खे सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध खे सलाम सलाम सुन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तव्हांखे जेको आहे भलीकार पिया कयूं सलाम सिंध में। सलाम सिंध जी ट्रांसमिशन बाक़ाइदा स्टार्ट थी चुकी आहे। असां जेको आहे अॼु खोड़ सारियूं डिस्कशन्स आहिनि पाण वटि, खोड़ सारी कचहरी आहे, खोड़ सारा कुझु प्लान्स कयूं पिया फ्यूचर जा। ऐं जीअं तव्हांखे ख़बर आहे ऐं जेको आहे सो अॼु हे महीनो जेको आहे ईद मिलादुन नबी जो महीनो आहे ऐं मिलाद जी सेलिब्रेशन्स ओवरऑल सभु दुनिया में सेलिब्रेट करे रहिया आहिनि। ऐं वाक़ई में जीअं आसिफ़ ॻाल्हि कई, पहिरियों त आसिफ़ कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अॼु तव्हां थोरो विसरी वियो असां असां वेलकम बैक करे करे न असांजे ज़हन में उहो हूंदो आहे त वेलकम बैक लाइ ब्रेक था पिया अचूं। सो बहरहाल सभु ख़ुशि आहियो, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ऐं तव्हांजो जेको सुबुह आहे उमेदु कयूं था त सुठो जेको आहे स्टार्ट तव्हां सुठी वरिती हूंदी। अॼु जो प्रोग्राम इलाही सुठो थियण वारो आहे। ऐं जीअं ईद मिलादुल नबी जी ॻाल्हि जेको आसिफ़ कई त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, पूरो महीनो आहे, मिलादनि जो महीनो आहे। ऐं हिन महीने में उअं ई कुदरतनि अलाह साईं जे तरफ़ां जेको आहे इंसान जी रोज़ी रिज़्क़ में बरकत पवंदी आहे। पर जेको मिलाद कंदो आहे या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे नाले ते मिलाद कंदो आहे त उनजी रोज़ी में अञा बरकत पवंदी आहे। सो कोशिशि कयो त भले पंहिंजी हैसियत जे मुताबिक़ मिलाद करणु खपे ऐं नाते रसूल जी जेका महफ़िल आहे उहा सजाइणु खपे पंहिंजे घरनि में। अच्छा, काफ़ी माण्हू आसिफ़ इहो सोचे वरी थोरो पोइते थींदा आहिनि त असांजी मतिलबु ओतिरी हू न आहे न, मतिलबु ख़र्चो वग़ैरह या महांगाई थी वई आहे। पर ज़रूरी न आहे त तव्हां मतिलबु जेको आहे खोड़ सारा माण्हू घुरायो ऐं खोड़ सारो जेको आहे देगूं घुरायो तॾहिं ई तव्हांजी क़बूलियत थींदी आहे, ईअं न आहे। मिलाद जेको आहे उहो 4 माण्हू बि करे सघनि था पाण में। बिल्कुलु प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जेको आहे सो जान माल ऐं असांजो सभु कुझु क़ुर्बान ऐं उन्हनि जो महीनो पियो हले। उन्हनि जी असां शान जे लाइ जेतिरो बि ॻाल्हायूं, जेतिरो बि असां बयानु कयूं, उन्हनि जी शान जेको आहे सो अज़ीम शान आहे। ऐं उन्हनि जेको आहे सो असां जेको बि आहियूं हिन टाइम असांजी जेकी बि एग्ज़िस्टेंस हिन धरती ते बल्कि हिन काइनात ते जेकी बि आहे उन हस्ती जे करे आहे। ऐं सभु को मिलाद सेलिब्रेट करे ऐं उन्हनि ते सलाम, उन्हनि ते दरूद मोकिलींदा रहूं असां ऐं न्याज़ कंदा रहूं। ऐं छा त कैफ़ियत हूंदी आहे जॾहिं महबूब मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नालो ईंदो आहे। बिल्कुलु। ऐं जॾहिं बि तव्हां ॾिसंदा आहियो त असां कंहिं बि महफ़िल नात जी महफ़िल में वेहंदा आहियूं त हिकिड़ो पंहिंजो कुदरती हिकिड़ो सुरूर इंसान ते तारी थी वेंदो आहे। हिकिड़ी कैफ़ियत असांजी अहिड़ी थी वेंदी आहे, असांजा रूह जेके आहिनि उहे पाक थी वेंदा आहिनि। छो जो ॾिसो, रूह जॾहिं तव्हांजो पाक हूंदो आहे या रूह जे हिसाब सां तव्हांजी हिकिड़ी चवंदा आहिनि न नीयत साफ़ हूंदी आहे त तव्हां पाण खे हल्को फुल्को सम्झंदा आहियो। त जॾहिं असां अलाह जो ज़िक्र कंदा आहियूं या असां अहिड़ी महफ़िलुनि में वेहंदा आहियूं त असांजो रूह जेको आहे उहो पाक थी वेंदो आहे। सो बहरहाल ही महीनो मिलादनि जो आहे ऐं जेतिरो थी सघे तव्हां मिलाद कयो। ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे असांजे लाइ त ही 12 रबीउल अव्वल जेको ॾींहुं हूंदो आहे उहो ईद जीअं हूंदो आहे। ईद जीअं ई माण्हू सेलिब्रेट कंदा आहिनि, जिथे जिथे दुनिया में मुस्लमान रहनि था उन्हनि सभिनी जे लाइ ईद जो ॾींहुं हूंदो आहे। बिल्कुलु मिलाद सेलिब्रेट कयो ऐं भरपूर तरीक़े सां कयो। पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे की एतिरो मतिलबु सेलिब्रेट कयो कि मतिलबु फुल जीअं म्यूज़िक जीअं असां जेको साउंड जेको आहे हूंदो आहे, लाउड स्पीकर हूंदो आहे, अहिड़े तरीक़े सां बिल्कुलु बि न हुजे। बिल्कुलु अदब सां मोहबत सां पंहिंजे घरनि में जेको जिथे आहे उनखे सेलिब्रेट कयो वञे। ऐं कोई जेको आहे सो साइड ते या कोई पाड़े में कोई बि कंहिंखे डिस्टर्बेंस न थिए। बिल्कुलु। अच्छा, इहा त ॻाल्हि थी मिलादनि जी। ऐं यकीनन असां मुस्लमान असां ते फ़र्ज़ु आहे मिलाद करण बि। ऐं हीउ महीनो जेको आहे पूरो मिलादनि जो सेलिब्रेट करणु ज़रूरी आहे ऐं अलाह साईं सभिनी खे तौफ़ीक़ ॾींदो। पर अॼु जे डे जे हिसाब सां बि ॻाल्हाईंदासीं। आसिफ़, अॼु जेको आहे वर्ल्ड टूरिज़म डे आहे। सो अॼु असां हिक ॿिए खां बि पुछंदासीं त कहिड़ा कहिड़ा मुल्क जेको आहिनि घुमियासीं, कहिड़े कहिड़े मुल्कनि में वियासीं, कहिड़ो कहिड़ो मुल्क जेको आहे ख़ूबसूरत आहे। ऐं मां जेका शुरूआति आहे उहा आसिफ़ खां ई कंदसि। आसिफ़ खां पहिरियां पुछंदसि, आसिफ़ तव्हां केतिरा मुल्क घुमी चुका आहियो? मां पहिरियां त शुरू कंदुमि पहिरीं सिंध, पर सुहिणी सिंध खां। त सिंध तक़रीबन घुमियाऊं ऐं पोइ जेको आहे सो हिन में जेको मकली जेको मस्जिद आहे ॾे ठटा थी वियो, जेको इहे माग असां घुमिया आहियूं, मोहन जो दड़ो घुमियो आहे। ऐं पोइ जेको आहे सो जेकॾहिं मां अचां मुल्कनि ते अचां त मां एतिरो त एक्सपीरियंस न कयो आहे, घणा मुल्क न घुमियो आहियां। पर जेके कुझु घुमियो आहियां उहे इहे आहिनि की ट्रैवल करण जो शौक़ु हूंदो हो
त मूंखे बचपन खां चाइनीज़ वणंदा। सो मां पहिरियों जेको मुल्क विज़िट कयो 99-98 में उहो चाइना हो ऐं उहो उनखां पोइ श्रीलंका थी वियो, दुबई थी वियो, मलेशिया थी वियो, 3-4 मुल्क जेको आहे सो विज़िट कयो। सही, उन खां पोइ दादू मोर न दादू अञा न वियाऊं। अच्छा सही। अच्छा काफ़ी माण्हू चवंदा आहिनि न जीअं मतिलबु मां बि चई चुकी आहियां थोरी देरि पहिरियां, माण्हू चवंदा आहिनि मां यूके वियो आहियां, माण्हू चवंदा आहिनि वाह तूं यूके वठी आया कॾहिं, त मां वियो आहियां पोइ तव्हां कहिड़ो छा मां ॿुधायो वञा छा, त मां बि यूके वई आहियां। उमरकोट तव्हां यकीनन विया हूंदो ऐं तव्हांखे वञण बि खपे ऐं सुठी ॻाल्हि आहे। ऐं सभु हक़ीक़त इहा आहे की मां सम्झंदो आहियां की टूरिज़म जी ॻाल्हि कयूं असां त हिन टाइम में सॼी दुनिया जेका आहे त पंहिंजे पाण खे एतिरो सजाईंदी थी वञे। हिकु त उन्हनि वटि हेरिटेजिस जेके आहिनि पंहिंजा सुठे तरीक़े सां माॻ उन्हनि पंहिंजा रखिया आहिनि, किथे वंडर्स आहिनि, किथे एॾियूं ख़ूबसूरत प्लेसिस आहिनि, किथे नेचुरल माना जेको आहे सो एतिरो सेट थियल आहिनि, दुनिया ठहियल आहे, पहाड़ थी विया, फॉरेस्ट थी विया, डिफरेंट तरीक़े सां हर दुनिया जा हर शहर डिफरेंट पंहिंजी प्लेसिस जे करे मशहूरु आहिनि। पर असांजो जेकॾहिं पंहिंजी ऐं विज़िट करणु खपे, डिस्कवर करणु खपे इंसान खे। ऐं हिकिड़ो वॾो सुठो ख्वाबु आहे जिन्हनि जो ख्वाबु हूंदो आहे, जिन्हनि जो ड्रीम हूंदो आहे की असां दुनिया खे डिस्कवर कयूं, उहे मूंखे माण्हू ॾाढा वणंदा आहिनि। अच्छा ऐं सुठी ॻाल्हि आहे माण्हू खे अलाह साईं ॾिए त घुमे फिरे, छो जो ज़िंदगी जो अतो पतो आहे कोन ज़िंदगी केतिरी आहे, त इन में जेतिरो थी सघे त हिकु त इंसान खे सुठा कमु करणु खपनि, नेकीअ जा कमु करणु खपनि, ऐं ॿियो जेको आहे घुमणु फिरणु बि खपे, छो जो किथे बि इहो न आहे लिखियलु त तव्हां वटि अगरि पैसो आहे त तव्हां घुमी फिरी नथा सघो। घुमो फिरो, खाइण पीअण जो हक़ जेको आहे असांखे अलाह ताला जे तरफ़ां ई ॾिनल आहे, फैशन करे सघिजे थो उनजी बि इजाज़त आहे जेको, पर जेको आहे न उन दायरे में रही करे। बिल्कुलु खाइण जे लाइ बि इहो ई आहे। हा अच्छा हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, तव्हां जॾहिं ट्रैवल कंदा आहियो तव्हां कॾहिं हिकु त जेको सो टूरिज़म खे प्रोमोट करणु खपे, ख़ासि करे पंहिंजे मुल्क में वॾो हिकिड़ो अलमियो आहे की असां वटि टूरिज़म आहे कोन, न जहिड़ो आहे, जेतिरा सुहिणा माॻ आहिनि, जेतिरियूं सुहिणियूं प्लेसिस आहिनि, असां गोरख हिल वॾो हिकिड़ो असां वटि सम्झो की खज़ानो आहे जिथे गोरा बि अची सघनि था। अच्छा गोरा अची करे असांजे गोरख हिल खे जिन्हनि डिस्कवर कयो, ऐं एतिरो वॾो पीरियड न आहे जो असांखे गोरख हिल असांजे साम्हूं नज़र आयो हुजे, कुझु ई टाइम थियो आहे, पर असांजे मोरे खां दादू खां केतिरो वेझो आहे, पर केतिरनि सदियुनि खां पोइ एतिरो सदियुनि खां एग्ज़िस्ट करे पई शइ जिथे माना तव्हांजो कुझु हिकिड़े कलाक ॾेढ कलाक जी ड्राइव में तव्हांजो पूरो माना क्लाइमेट चेंज थी वञे। इते ई तव्हां ॾिसो न जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त एतिरे सालनि खां ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जॾहिं खां असांजी सिंध आहे तॾहिं खां ई ज़ाहिरी ॻाल्हि गोरख हिल बि हूंदो, त माना उनखे डिस्कवर करण में केतिरो टाइम लॻी वियो, ऐं ॿिया अची करे तव्हांजी शयूं तव्हांखे ॾेखारनि त भई हीअ शइ बि तव्हां वटि आहे, त मतिलबु असांजो मुल्क काॾां पियो वञे, असां किथे पिया रहूं, मतिलबु चवंदा आहिनि न तव्हांखे होश न आहे छा भला, सो बहरहाल इहा ई ॻाल्हि आहे, एतिरो चई सघूं था त होश में न आहियूं शायदि, त इन्हनि नंढियूं शयुनि जो ख़्यालु करणु खपे। ऐं जेके असांजा वाक़ई माॻ हूंदा आहिनि, जीअं मुंहिंजो दड़ो थी वियो, असांजो गोरख थी वियो, इन खां अलावा ॿियूं खोड़ सारियूं शयूं आहिनि, पर उहे मतिलबु ओतिरो असां नथा करे सघूं, अञा ताईं न करे सघिया आहियूं। असां हमेशह कंप्लेन कंदा आहियूं की असांजी मईशत तबाह लॻी पई आहे, रिसोर्सिस न आहिनि, असां वटि सभु कुझु आहे, असां वटि टूरिज़म एतिरो आहे जो असां ठीकु ठाकु नाणो असांजा माण्हू कमाए सघनि था ऐं बेरोज़गारी ख़तमु थी सघे थी। जेकॾहिं गोरख हिल खे एतिरो ई डिस्कवर करणु की गोरख हिल डिस्कवर थियो, उते सिर्फ़ु सर्दी आहे, रुगो एतिरो न आहे, उते तव्हांजी जंगली जेके हयात आहे, उते तव्हांजा हिकिड़े गोरे अची करे इहा जेको आहे रिसर्च कई की उते सदियुनि पुराणा ज़ैतून जा वण न, उहे वण जेके उहा नसल ज़ैतून जी स्पीशीज़ जेके आहिनि त उहा किथे नायाबु आहे, उहे मौजूदु आहिनि। सो हितां जे लोकल माण्हुनि किथे बि उन्हनि शइ खे हाईलाइट न कयो, उते रिसर्च न कई, पर अची करे हिकिड़े अंग्रेज़ अची करे रिपोर्ट ठाही। सो अहिड़ियूं शयूं काफ़ी हूंदियूं, सिर्फ़ु इहो न आहे गोरख हिल के असां वटि ते वञो त थधि लॻंदी आहे, सो थधि ठीकु आहे, पर काफ़ी शयूं ॿियूं बि आहिनि जेके डिस्कवर न थियूं, त ॻोल्हा कजे ऐं हर कंहिंखे माना इंट्रस्ट वठणु खपे। बिल्कुलु ईअं ई गोरख हिल आहे। ऐं वरी ॼामशोरे में अगरि अचूं त अलमंज़र आहे, त अलमंज़र ते तव्हां वेंदो त तव्हांखे हिकिड़ो उहा ई ॻाल्हि त मज़ो त ईंदो वेहण में, या हवा आहे, दरिया आहे, पर उते ॿियूं सहूलियतूं कोन्हनि के, मतिलबु तव्हां रिहाइश नथा करे सघो, तव्हांखे खाइण पीअण जूं
के अहिड़ियूं शयूं नथियूं मिली सघनि सवाइ हिकिड़े पले जे या वरी उन सां गॾु जेको चपाती या मानी वग़ैरह ॾेई छॾींदा आहिनि उहो बि मतिलबु त ऑर्डर कबो आहे तॾहिं मतिलबु उते का अहिड़ी फैसिलिटी कोन्हे त वञी तव्हां वेहो त तव्हां जेको खाइणु चाहियो तव्हांखे मिले उते बि खोड़ कुझु थी सघे थो पर अलाए छो हुकूमत असांजी इन तरफ़ ध्यानु कोन पई ॾिए ऐं का ख़बर न आहे इन ॾुख में हाणे पोइ बसि ब्रेक वठूं ॿियो छा कयूं हलूं था ब्रेक जी तरफ़ सो बहरहाल ब्रेक वठंदासीं सलाम सिंधी ऐं ब्रेक खां पोइ वरी ॻाल्हायूं मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध वेलकम बैक हिकु दफ़ो तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था प्रोग्राम में सलाम सिंध में ऐं असांजा जेके गेस्ट आहिनि उहे बि अची चुका आहिनि ऐं अॼु जेको प्रोग्राम थियण वारो आहे उहो असांजी माइरुनि लाइ भेनरुनि लाइ जेके स्पेशली जेके किचन जो कमु कंदियूं आहिनि ऐं जेके बावर्ची खाने में रुगो खाधो ई पचाइण जी वीचारियुनि खे गणती हूंदी आहे अॼु उन्हनि जे लाइ खोड़ सारियूं रेसिपीज़ हूंदियूं जिन जूं मतिलबु असां ठाहींदा त उहे ई आहियूं ॾिसो असांखे बिरयानी बि ठाहिणु ईंदी आहे पुलाव बि ठाहिणु ईंदो आहे दाल बि ठाहिणु ईंदी आहे त असांखे मटन बि ठाहिणु ईंदो आहे पर उन जा खोड़ सारियूं वैरायटियूं हूंदियूं आहिनि त अॼु असांजे प्रोग्राम में अॼु असांजे प्रोग्राम में जंहिं टॉपिक ते ॻाल्हाईंदासीं उहो इहो ई आहे खोड़ सारी तव्हांखे जेके टिप्स आहिनि उहे बि मिलंदियूं किचन जे हवाले सां खाधनि जे हवाले सां सो बहरहाल बिना देरि जे जेको असांजा मिट माइट आया आहिनि गेस्ट उन्हनि जो असां तारीफ़ कराईंदासीं असां सां गॾु आहे शेफ सोनिया गुलाम असां सां गॾु आहे उन्हनि खे वेलकम कंदासीं अल्हम्दुलिल्लाह उन खां पोइ जेको आहे असां सां गॾु आहे नबीला एजाज़ नबीला जेको आहे को होस्ट बि आहे ऐं खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं उन्हनि सां बि कंदासीं उन्हनि खे सभु पहिरियां वेलकम कंदासीं जिन्हनि खे मतिलबु जेके लेडी ख़वातीन आहिनि अक्सर असांजे घरनि में टोटका जेके आहिनि उहे घणा इस्तेमालु थींदा आहिनि नंढियूं नंढियूं शयूं आहिनि जेके तव्हां खां ऑर्गनाइज़ करण जा बि टोटका कहिड़ा हुजणु खपनि कहिड़ी शइ खे सब्जियूं हुजनि या काफ़ी गोश्त थी विया कहिड़े तरीक़े सां सुठे तरीक़े सां ऑर्गेनिक वे में प्रिज़र्व कजे अहिड़े तरीक़े जूं काफ़ी जेके आहिनि शयूं आहिनि उन्हनि खां पुछंदासीं त कहिड़ा कहिड़ा टोटका अप्लाई कजनि ऐं उन खां अलावा काफ़ी इंट्रस्टिंग जेके डिस्कशन कंदासीं असां उन्हनि सां सो हलो सोनिया गुलाम सां गॾु आहे त सब खां पहिरियां उतां असां स्टार्ट वठंदासीं सबसे पहले तो एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच अच्छा असां जे चऊं था त असां स्टार्ट वठूं हाणे स्टार्ट जेको मां मतिलबु पंहिंजी कुकिंग जे हिसाब सां हिननि खां सवाल कंदसि त आसिफ पहिरियां मुंहिंजो जेको सवाल हूंदो न उहो हूंदो कोफ्तनि जो न यार कोफ्तनि जो त मां पुछंदसि उहे बि खोड़ सारियूं रेसिपियूं आहिनि पहिरियां त हिननि खां पुछंदासीं त हिननि खे इहो शौक़ु पैदा कीअं थियो अच्छा खाना बनाना तो हर औरत का जैसे काम होता है ठीक है लेकिन आपको शौक कैसे पैदा हुआ कि मुझे एक अच्छा शेफ बनना है कब से स्टार्ट किया आपने एक्चुअली मेरा बचपन मेरी दादी के साथ बहुत ज़्यादा गुजरा मेरी फैमिली अब्रॉड शिफ्ट हो गई थी तो दादी मेरे साथ सेटल हो गई थी तो दादी जान के साथ जब मैंने रहना शुरू किया तो उनकी रेसिपीज़ उनके टोटके उनकी चीज़ें वो मैंने अडाप्ट किए हैं अपने अंदर अच्छा। तब से मुझे शौक हुआ कि नहीं मुझे मतलब इसी फील्ड में आगे निकलना है मुझे करना है इसी फील्ड में ही अच्छा करना शेफ है बनना बिल्कुल आपने कंपटीशन भी विन किए हैं कॉम्पिटिशन्स भी विन किए हैं मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले आपकी जो लाइफ की रेसिपी थी क्या बनाया था आपने मैंने सबसे पहले अपनी लाइफ में मैं 8 साल की थी अचानक घर में गेस्ट आ गए थे तो घर में कोई था नहीं और चचा आए थे मेरे तो मैंने फर्स्ट टाइम आलू की कतलियाँ बनाई थी 8 साल की एज में वाह वाह और जली हुई रोटी बनाई थी लेकिन उन्होंने बहुत दुआएं थी कि खाई थी तो बस वो ज़्यादा पॉपुलर गई उसके बाद वो आज तक याद है सबको कि हाँ जी इसने 8 साल की उम्र में खिलाया था सही खाली नहीं जाने दिया था ज़बरदस्त और अच्छी बात है और हर बच्ची को जो है ना थोड़ा बहुत आना चाहिए बिल्कुल अच्छा अच्छा ॿियो जेको सवाल आहे मुंहिंजे ज़हन में अचे थो पर जेको मां चवां थी पहिरियां जेको आहे नबीला वेठी आहे उन सां बि ॻाल्हाईंदासीं को होस्ट आहे इहे बि शेफ बि आहिनि पंहिंजे हिसाब सां ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हिननि बि खोड़ सारे प्रोग्राम में कुकिंग कई आहे पहिरियां त नबीला खां पुछंदासीं होस्टिंग जे हिसाब सां नबीला आपके आप एक माँ भी हैं एक वाइफ भी है और माशाल्लाह से शेफ भी कहें आपको बहुत सारे होम शेफ घरेलू खवातीन होती हैं वो अपने तजुर्बे से सीखते हाँ ये किस तरह मैनेज करती है कब से स्टार्ट किया जी मुझे समझ लें आप 9 साल तो तकरीबन हो गए हैं अच्छा मतलब मीडिया में आए हुए और मैं मतलब वर्किंग वुमेन नहीं थी पहले मैं एज अ लाइब्रेरियन जॉब करती थी फिर मेरी शादी हो गई तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया था इतनी मसरूफियात होती हैं
तो मेरे हस्बैंड भी खुश थे, चलो भाई घरेलू हैं, क्योंकि मैं सारे अपने काम खुद करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ कोई मासी, कोई ऐसी औरत नहीं आती, तो मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियाँ खुद संभाली। तो मुझे, क्योंकि मैं डिज़ाइनिंग भी करती थी और मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं स्कूल कॉलेज में हिस्सा, तो मेरे एक अंदर वो कहते हैं ना, वो शौक जो एक बचपन का होता है वो रह जाता है, वो कहीं ना कहीं आपको तंग करता है। तो या जॉब करें तो भी कुछ अरसे बाद आपको एक उड़क सी उठती है कि हाँ भाई हम जॉब करते थे, दोबारा करें। तो मेरा ये शौक जो था एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करने का, तो मुझे मिल्ली नगमा और नात पढ़ने, इन चीज़ों का शौक था, तो मैं वहाँ करती थी, तो स्टेज पे आती थी तो एक कॉन्फिडेंस था, ये अल्लाह का शुक्र है मुझ में। तो जब मेरी शादी हो गई और फिर बच्चे हो गए, उस वक्त भी मैंने वक्त ज़ाया कर दिया। फिर एक वक्त आया जब मुझे लगा कि अब मैं ज़ाया कर चुकी हूँ, वक्त कुछ करूँ, तो मैं एज अ डिज़ाइनर मीडिया पे गई और मैंने फैब्रिक पेंट, मतलब मैं क्राफ्ट्स वगैरह बनाती हूँ, तो वो मैं माशाल्लाह, तो मैं वो करती थी। तो मैंने वो पेंट वगैरह करके फैब्रिक मैंने सेल की चीज़ें वगैरह। जब मैं वहाँ चैनल पे गई, मुझे वहाँ बातचीत हुई, तो मुझे ऑफ़र हुई कि एज अ को होस्ट आप आएँ। तो मैंने समझ ले इंजॉय करने के लिए, एज अ कॉमेडियन इंटरटेनमेंट होती ना, तो हाँ मैं कंटेंट खुद लिखती थी। और एक मीडिया का बहुत बड़ा नाम हम जानते होंगे आप, गज़नफर अली जी, उन्होंने मुझे कहा कि भैया आपको मौका देता हूँ, आप करें। तो मैं एज अ को होस्ट एक होस्ट के साथ करती थी और बड़ा अच्छा मेरा वो प्रोग्राम चला, मॉर्निंग शो। तो मुझे मॉर्निंग शो का एक्सपीरियंस हुआ और बहुत ही मुझे मतलब कॉन्फिडेंस उससे मिला। तो फिर मेरे मियाँ ने मुझे जब देखा कि मैं घर भी लेके चल रही हूँ और मीडिया में भी आती हूँ, तो मैंने बहुत मैनेज करके अपना को रखा। तो अल्लाह का शुक्र है, ये मेरी हस्बैंड की समझ लें आप कोऑपरेट करने की वजह से हुआ है कि आज मैं कर रही हूँ। अच्छा नबीला, आपसे एक सवाल पूछूंगा। वर्ल्ड टूरिज्म डे है ना आज, तो जब भी हम अपनी मुल्क की बात करते हैं, वहाँ सियाह की बात करते हैं, तो वहाँ पे सियाहत में फूड भी हमारा बहुत माना रखता है ना। तो हमने अपने रिवायती फूड्स जो हैं उनको तो काफ़ी पीछे छोड़ दिया है और हम कॉन्टिनेंटल फूड्स के पीछे लग गए हैं। तो आप एज अ होम शेफ, आपने क्या मतलब ये जिम्मेदारी कभी महसूस की कि हमारे जो रिवायती फूड है, सबसे पहले तो मुझे हमें ये बताएं कि वो कहाँ चले गए? क्या आप उस पे काम कर रही हैं, उन चीज़ों पे वो डिशेस बनाती हैं आप? बिल्कुल, आप कह रहे हैं ना कि भाई हम पीछे चले गए, ऐसा अगर आप गौर करें, आप किसी तकरीब में जाते हैं जी, किसी के यहाँ कोई हादसा हो या कुछ हो, वहाँ खाना पीना होता है, लोग होते हैं, खाना जब हमारे वो खाने वहाँ होते हैं। नई चीज़ें लोग एक बार खाते हैं, बाहर रेस्टोरेंट में खाते हैं, बाहर मुल्क गए खा के आते हैं, वहाँ आते हैं, किससे सुना के सारे लोग आए कि हमने तो बाहर सब ये खाया था, अब तो हमारे यहाँ यही बनता है। ऐसा नहीं है, हमारे ट्रेडिशनल खाने और रवायती खाने और अलग अलग कल्चर के खाने बहुत पसंद किए जाते हैं और लोग खाते हैं। और मैंने ये देखा, अलग शहरों से लोग आए, बाहर मेरे अपने रिलेटिव्स जो बाहर मुल्क में शादी हुई और फॉरेनर से वो आए, उन्होंने भी हमारे खाने पसंद किए। तो अच्छा सोनिया से पूछेंगे ना कि क्योंकि ये होम डिलीवरी के हिसाब से इनको ज़्यादा पता होगा कि लोग जब आपको कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं तो ज़्यादातर क्या खाना चाहते हैं? मोस्टली देसी में क्या क्या? देसी के अंदर ये होता है कि इंसान फुल हो जाता है। मतलब जिसने आपने अपने सैंडविच ऑर्डर कर दिया तो उससे आप फुल नहीं हो रहे हैं, मतलब क्रेविंग मिट रही है आपकी कि हाँ जी क्रेविंग, पेट खाली है, खुरच रहा है तो जी खा लें, कुछ मंगवा लेते हैं। तो सैंडविच से ये है कि अपना सैंडविच हो गया, जंक फूड हो गया, बर्गर्स हो गए, स्पैगेटी चाइनीज़ हो गया, ये सब जो है आपको फुल नहीं करता, आपका स्टमक फुल नहीं करता, आपका पेट नहीं भरता। देसी खाना लाइक रोटी, सालन, जिसमें पाया आ गया, हलीम आ गया, बिरयानी आ गई, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको फुल करती हैं। तो लोग ये तो वैसे हैवी है हाँ खाने में, हाँ, क्योंकि हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो बचपन से इसी देसी खाने के लिए ही डेवलप हुई हुई हैं। हम लोगों को चाहे मतलब कॉन्टिनेंटल खिला दो, वो टेस्ट नहीं आएगा, वो मज़ा नहीं आएगा, वो स्पाइसीनेस नहीं आएगी जो हमें अपने देसी खानों में मिलती है। हमने वही देसी जैसे खानों की बात की, तो जिस तरह से आप कॉन्टिनेंटल मतलब फूड भी उस पर भी एक्सपर्टीज हैं आपकी, आपने आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं माशाल्लाह। तो जिस तरह से हम जो ट्रेडिशनल हमने फूड देखा, हमारी जो गांव की जो बुजुर्ग जो ख़वातीन जो बनाती थी, हमें ये सयल भाजी जी, जो एक भिंडी बनाते थे या मछली बनाते थे, वो लकड़ियाँ होती थी, वो उसके ऊपर रख के नीचे सब्जी होती थी, ऊपर वो मछली रख के बनाते करी बनती थी, क्या उसका टेस्ट होता था, वो टेस्ट भी गायब हो चुका है, वो चीजें नजर नहीं आ रही। तो उसका रीजन ये तो नहीं है वो जो पिसी हुई जो है लाल ईंटें, वो मिर्च बना के उन्होंने मसाला कर दिया, मिलावट जो आजकल चल रही है। मिलावट तो देखिए हर चीज में ही है आजकल। अच्छा, आप जो है आपने कहा आप मसाले अपने मतलब घर में बनाती है, खुद रेसिपी तैयार करती है मसालों की भी, तो आपको
कैसे ये रुझान आया या किस तरह आपको समझ आता है कि ये मसाले मिलाने से एक मसाला जैसे मछली का बन जाएगा, बिरयानी का बन जाएगा, कोरमे का बन जाएगा? देखिए कुकिंग जो है ना सिंपल साइंस है। हाँ, बहुत ज़्यादा साइंस में प्रैक्टिकल्स होते हैं, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स होते हैं, फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं। कुकिंग भी केमिस्ट्री है, चीज़ों के मिक्सअप करना है आपने। दैट्स इट। आपको अंदाज़ा हो जाता है जब आप कर रहे होते हैं एक चीज़ की, हैबिचुअल हो जाते हैं आप, करते करते आदत बन जाती है इंसान की। तो उसको पता होता है कि मैं अगर इसके अंदर ये चीज़ डालूंगी तो इस चीज़ से टेस्ट इन्हेंस होगा। अब तो खैर अजीनोमोटो बंद हो गया है, बैन लग चुका है अजीनोमोटो को चाइनीज़ सॉल्ट के ऊपर। अदर देन मतलब अब भी रेस्टोरेंट्स वगैरह में, होटल्स वगैरह में छुप के यूज़ किया जाता है। झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि मैंने भी काम क्या किया है, मतलब क्यों बंद हुआ? और MSG की वजह से, मोनो सोडियम ग्लूकोमेट उसके अंदर एक होता है जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बोन्स की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो तो खा रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं हो रहा। नहीं देखें, बैन है अभी, नहीं, मतलब छुप के उनको खा रहे हैं। जिनका है वो हाँ, भी तो वो भी इंसान खा है, रहे हैं, वो भी लेकिन तो अपने खा- यहाँ तो बस अलग अलग ये टॉपिक अलग उसमें चला जाएगा, अच्छा। इसलिए आप फिर इसको continue रहने करें, देते हैं। तो बस ये है कि कटिंग करनी पड़ती है इंसान को, जब जो चीज़ ज़्यादा जा रही हाँ। होती है उसकी कटिंग होती है। सिंपल सही। लफ्ज़ में मैं ये कहूँगी। तो मसालों का भी यही है, केमिस्ट्री है खाली। आपने नमक जितना देखें, आप खाना पूरा बना लें, आप पूरा मसाला डाल लें, आप नमक ना डालें उसके अंदर, उसमें टेस्ट नहीं आएगा टेस्ट आपको। नहीं आएगा। ठीक है ना। इसी तरह आप पूरा खाना बना लें, नमक डाल दें, आप उसमें मिर्चें ना डालें, वो टेस्ट नहीं आएगा। हल्दी नहीं डालें, कलर नहीं आएगा। बिल्कुल। तो केमिस्ट्री है, सिंपल केमिस्ट्री, साइंस है। अच्छा, Nothing ये else। सोनिया हमने देखा है जब बाहर के फूड्स जो हम खाते हैं तो और कजिन्स में जाते हैं, तो ये तो हमारा एक माइंडसेट भी है और टेस्ट बड भी, मतलब जिस तरह से आपने कहा कि हमारा डेवलप्ड टेस्ट है हमारा। तो काफ़ी हम ऐसे फूड जो है, जैसे बाहर आप जाओगे तो थाई जैसे हो गया, काफ़ी स्वीट भी होता है, काफ़ी मतलब फीका फीका भी होता है, लेकिन उनके यहाँ बड़ा मकबूल होता है फूड। अच्छा, इसका जवाब हम कॉल के बाद लेंगे सोनिया से। अच्छा, निस्बत अकेरा कॉल थे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदी भेण छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो? ख़ैर आहे? जी मां बिल्कुलु ठीकु आहियां। तव्हां ॿुधायो कीअं? ठीकु आहे। प्रोग्राम ॾिसो पिया? हा, प्रोग्राम ॾिसो था। बहितरीन टॉपिक आहे, बहितरीन टॉपिक आहे ऐं तमामु सुठो प्रोग्राम हली रहियो आहे। महिरबानी। छा कुझु चवणु चाहींदो, कुझु पुछणु चाहींदो? कुछ सिखण चाहींदो कुकिंग के हवाले से? अधे ॻाल्हि कई त अॼुकल्ह भिंडियूं, गुआर या ये वो भिंडी ऐसी साईंदा हुआसीं, मसालनि में काठियूं रखी, तीलियूं रखी। अॻे हूंदो असुल बीज, हींअर पियो अचे हाइब्रिड बीज। हाइब्रिड माना मशीननि मां हुतां हुतां थी। अॻे असां हारी जेके हूंदा हुआसीं, असां बीज बचाए रखंदा हुआसीं, सही। उन्हें संभाले रखंदासीं, पोइ पोखींदासीं, उहो असुल बीज हो। हींअर मशीननि मां पास थियो अचे थो। 24 तव्हांखे हर साल उहा भिंडी नज़र ईंदी, पर जेका असुल पुराणी भिंडी ऐं गुआर में हो, इहे शयूं तव्हांखे हिन दौर में न मिलंदियूं। भिंडी जेका आहे तमामु सुठी आहे ऐं तमामु टॉपिक त बहितरीन हली रहियो आहे। माशाल्लाह, भेनरूं वेठियूं आहिनि, तिखे सभिनि खे सलाम, आदा भाईजान खे बि सलाम ऐं ईद मिलादुन्नबी जो एडवांस में ईद मुबारकूं हुजनि तव्हां सभिनीनि खे, तव्हांजे पूरे सत खे। थैंक यू, अब्दुल शकूर हाले पोटो, हथड़ी हैदराबाद खां पियो ॻाल्हायां। थैंक यू वॾी सो मच। महिरबानी, वॾी महिरबानी। महिरबानी, जज़ाक। अच्छा सोनिया, ये बात कर रहे हैं हमारे रवायती फूड की जो बनाते थे, और वो चीज़ें जो हमें आपकी ख़ास करके आप जो है सिंध को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और आपने क्या रिसर्च किए, क्या फूड थे हमारे पास, या सिंध के जो रवायती फूड वो क्या थे, और उनको कुछ एडिशन करके ही सही, लेकिन आपने कुछ उस पर काम किया है, ऐसी कुछ क्रिएट किए? नहीं, देखिए मैं एज अ प्रोफेशनल शेफ़ जब मैंने जॉब्स की हैं, जगह जगह पे जॉब्स की हैं, तो वहाँ पे जब आप रेस्टोरेंट में, होटल में जॉब कर रहे होते हैं, उनके स्टैंडर्ड मेन्यूज़ होते हैं। आप वहाँ पे अपनी मंतक नहीं लगा सकते बिल्कुल भी कि जी हमने यही बनाना है। तो ये उनके स्टैंडर्ड मेन्यूज़ हैं, स्टैंडर्ड रेसिपीज़ हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं। तो घर पे इंसान ट्राई कर सकता है अपने सिंधी जो आप कह रहे हैं, जो हमारे रवायती फूड हैं, वो घर पे हम ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन प्रोफेशनली हम लोग खाना पसंद नहीं करते। नहीं, वो तो जब हम लोगों को बताएंगे, अवेयर करेंगे, जैसे हम बिल्कुल इस पे काम होना चाहिए। हम हमारे यहाँ बी- इंडस्ट्री में बी- काम नहीं है इस चीज़ के बी ऊपर। जैसे बी जो है कम ही लोग जानते हैं कि बी की आप भी अहमियत क्या बनाते है। हो? आप बनाते हो? नहीं, मैं भे मैंने खाई जरूर है, बनाई नहीं है आज आप बताएं कि कितना टेस्टी है। बहुत टेस्टी होता ठीक है, मेरी तो बेट ने अगर बना हम के खिलाया ये था मुझे। अच्छा। इसको प्रमोट करेंगे, ऐसी डिशेस को, बी हो गया, बिल्कुल। चिब्बड़ आपने नहीं सुना होगा, मैंने नाम नहीं चिब्बड़, उसकी वो भी
छोटा सा जैसे आप बोले वाटरमेलन टाइप होता है। ओके। और वो अच्छा, भी हाँ। उसकी चटनी बनती है। सही। और उसके अलावा ग्वार हो गई। ये मैं आपसे सीखूंगी। गवार फली तो बना गवार फली तो सभी बना लेते हैं। की फली। पता नहीं क्या बात है, ये बात से मैं एग्री करूंगी। ग्वार की फली कहाँ खो गई है? नहीं लोगों के घर में बहुत बनती है। मैं मेरी बहुत बेटी कम उसको है अनएजुकेटेड हाँ, बीन्स कहती है कि अनएजुकेटेड बीन्स बनाइए, आप ही खाइए, मैं तो नहीं खाऊंगी। और इतने मजे नहीं, आप की खाएंगे, चीज आपको है। मजा आएगा। और बेसन की भाई हम रोटी, तो गवार फली वो चावल की बेसन रोटी के साथ खाते हैं। चावल की रोटी। और अच्छा, मेरे यहाँ ऊपर बेसन वो की रोटी के साथ। मक्खन के सही, वो सही। करके जी। तो सिंध में तो चावल की रोटी ज्यादा जी, बहुत चलती है popular ना। तो और पंजाब की साइड ये मकई की रोटी वगैरह मकई की और रोटी। अच्छा, हमारे यहाँ बेसन की इमली रोटी। की चटनी, वो मसाला बन के हरी मिर्चें भरते ना, वो जी। बनती है। और भरवा मिर्चें। बेसन की रोटी और ग्वार की फली, जी, बहुत हाँ। मजे की लगती है, उसके साथ लाल चटनी भी हो तो और बहुत मजे तेज वाला हो जाता है। आपके मुंह में पानी आ गया। हाँ, इससे पहले कि मुंह में पानी मुझे आ पता जाए। होता आपको पसंद है, बना के देखिए लाती हूँ। आपने अभी चिब्बड़ देखा ही इंशाल्लाह नहीं। कहीं मौका चिब्बड़ मिला तो का मैं जरूर रिसर्च करूंगी चिब्बड़ के ऊपर है क्या चीज इससे ये। पहले कि मुंह में पानी आए हम गाना सुनते हैं। बादल भा छाता बताओ। एक दिन हमें भी जन्नत में जाना है असगर। जो लोग बुरे होते हैं क्या घर नहीं जाते। ऐसा वा सरकार की बातें सुना, ऐसा वा सरकार की बातें सुना। सैयद अबरार की बातें सुना, ऐसा वा सरकार की बातें सुना। मैं दुरूदों के हुनब में छेड़ता, मैं दुरूदों के हुनब में छेड़ता। तू मेरे सरकार की बातें सुना, तू मेरे सरकार की बातें सुना। सैयद अबरार की बातें सुना, ऐसा बा सरकार की बातें सुना। हमको दोज़ख से नाए वाइज़ डरा, हमको दोज़ख से नाए वाइज़ डरा। रहमते गफ्फार की बातें सुना, रहमते गफ्फार की बातें सुना। ऐसा बा सरकार की बातें सुना। है नियाज़ी दम जब तक दम रहे, है नियाज़ी दम जब तक दम रहे। अहमद मुख्तार की बातें सुना, अहमद मुख्तार की बातें सुना। सैयद अबरार की
ऐसा सरकार की बातें सुना, ऐसा सरकार की बातें सुना। माशाल्लाह माशाल्लाह। ब्रेक भी आहे ऐं ब्रेक वठंदासीं। सलाम सिंध में टाइम थियो आहे ब्रेक जो, ऐं ब्रेक खां पोइ वरी गॾु। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। वेलकम बैक। जी हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भलीकार कयूं था सलाम सिंध में। ऐं जेको आहे नबीला ऐं सोनिया असां सां गॾु आहिनि। असां सोनिया खां पुछंदासीं, अच्छा सोनिया जैसे मैं आपसे पूछ रही थी, ब्रेक पे चले थे तो फला फला की रेसिपी बताओ, तो आप समझ रहे हो कि मैं कोई मतलब नॉन वेजिटेरियन हूँ या वेजिटेरियन, मतलब इस तरह का कोई सीन नहीं, मैं सब कुछ खाती हूँ। लेकिन जो आसिफ आपसे बात कर रहा था ना ट्रेडिशनल डिशेस की, कि गवार फली हो गई हमारी, जैसे इन्होंने भी बात करी, पालक हो गई या हमारे मटर हो गए, तुरई हो गई। अच्छा तुरई बेचारी किसी को पसंद नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन मैंने उसका सालन सही वाला जिसने भी बनाया था, जो मैंने खाया ना, सही मुझे उसकी बात पसंद है। बात होती है बनाने का तरीका, बनाने का तरीका। आपके मेन्यू में जाहिर सी बात है, आपको जो ऑर्डर दे रहा है या जो भी है आपका मेन्यू होगा, तो आपके मेन्यू में आपने कभी कोशिश की है कि मैं ये चीजें ऐड करूं? लोगों को आप जब तक खिलाएंगी नहीं, उनको पता नहीं चलेगा टेस्ट का। मेरा जो अभी रिसेंट मेन्यू है उसमें सब्जियां हैं, दालें हैं, बिरयानी है, कोफ्ते हैं, करीज हैं, अपना हांडी है, डिफरेंट मतलब देसी आइटम ही रखा है मैंने, क्योंकि जो ऑफिस वर्क करने वाले लोग हैं, ऑफिस मेरा टारगेट ऑफिस है, मैं ऑफिस को टारगेट कर रही हूँ। तो जो लोग ऑर्डर्स करते हैं, ज़रा 11 घंटे की जॉब कर रहे हैं, 8 घंटे की जॉब कर रहे हैं, 9 घंटे की जॉब कर रहे हैं, तो सुबह अपना ब्रेकफास्ट करके आ रहे हैं। सही मील अच्छा चाहिए। कुछ लोग लंच लेकर आते हैं घर से, कुछ नहीं लेकर आते हैं, जो नहीं लाते वो ऑर्डर करते हैं। तो उनको कम रेट के अंदर अच्छी चीज़ खाने को मिल रही है, और देसी खासतौर पर घर का टेस्ट जो घर में बनता है, तो लोग उसको एंजॉय करते हैं, खाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को। अच्छा एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है चीज़ आपसे भी पूछूंगा, आपसे भी, मतलब पहले तो नबीला आपसे मैं पूछूंगा कि देखिए आप ऑफिस वालों का तो आपने ख्याल कर लिया, ठीक है, वो अच्छी बात है, वो होटल के फूड ऑयल वो रिलायबल होता नहीं है और हेल्दी होता भी नहीं। मेन जो है बच्चों का जो लंच बनता है सुबह में, जो स्कूल लेकर जाते हैं, अक्सर हमने देखा कि माएँ जो हैं, जो लेडीज़ कंफ्यूज रहती हैं कि क्या बच्चों को ऐसा दें, और स्कूल से भी यही कॉल आती है कि बच्चों को हेल्दी फूड दें। चिप्स लेकर जाते हैं, कप केक्स लेकर जाते हैं, बंडीज लेकर जाते हैं, मैगीज लेकर जाते हैं, जो अभी से ही हम एक बच्चों की हेल्थ पे एक बुरा हम काम करना शुरू कर लेते हैं, एक मतलब अपना टाइम बचाने की। तो आप हमें जो है, आप भी हमें एक कोई रेसिपी जल्दी वाली बताएं, और जो माएँ जो है जल्दी वो कैच करें और बनाना शुरू कर दें और बच्चों को हेल्दी लंच प्रोवाइड करके दें। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, सैंडविच वगैरह तो लोग बनाते हैं, जी हाँ। अंडे का लिया, बॉईल किया और उसमें रख के स्प्रेड लगाया, सब लगाया, दे दिया। अब एक आप उसको अगर नई तरह से शक्ल से बच्चों को अट्रैक्ट करें तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। आप स्लाइस लें, 2 स्लाइस ले लें, ठीक है, अब 2 सैंडविच बनने, तो स्लाइस ले लिए, उसको आप उसके किनारे रहने दें, बीच का जो हिस्सा है उसको छुरी से स्क्वायर कट कर लें, वो अलग रख लिया, ठीक है। कॉर्नर्स जो काटते हैं ना, हाँ नहीं कॉर्नर्स लगे रहते हैं, कॉर्नर लगे रहते हैं, समझिए यूएच स्क्वायर है, इसका बीच का छुरी से कट करके अलग निकाल दिया और ये रख दिया। अब इसके अंदर आप एक अंडा लें, उसे फेंटें, ठीक, उसमें नमक डालें, काली मिर्च डालें, सब्जी शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, हरा धनिया डालें, प्याज डालें, और ओरिगेनो थाइम का टेस्ट बहुत मज़े का होता है। हाँ आजकल बच्चों को, लोगों को बड़ा पसंद आता है, वो उसमें डालें, और उसको आप उसमें फ्राई पैन लें, लाइट सा उसमें 1 चमचे से भी कम, समझिए टीस्पून तेल डाला, वो स्लाइस उसमें रखा, और अंडा जो है फेंटा हुआ उस स्लाइस के चौकोर हिस्से में डाल दिया। अब उसे चमचे से आप प्रेस करती रहें, लाइट सी स्लो आंच कर दें, उसके ऊपर वो हल्का सा फ्राई हो जाएगा, फिर उसको पलटें, दूसरी साइड से हो जाएगा, फिर उसको जब दोनों तरफ से हो गया करके उस पर आप मोज़रेला चीज़ जो होती है ना वो डाल दें, और करके फिर उसे ढक के रखें 1 सेकंड या 2 सेकंड, उसके बाद उतारें, और वो एक उसका टेस्ट, उसका नया सा स्टाइल का टेस्ट होगा इस सैंडविच से हटके। अच्छा वो अंडा कहते हैं कि काफ़ी 2-3 घंटे अगर पड़ा हो तो वो अगर यूज़ ना किया जाए,
नहीं ऐसा कुछ ऐसा नहीं कुछ है, नहीं ये है। myth है। गर्मी में ये myth हाँ है। ये बात बाहर है। रखा हुआ है गर्मी तो में अगर खराब बाहर है। छोड़े उसका बिल्कुल आप टेस्ट फ्रिज में रख दें। अच्छा। हाँ, फ्रिज में रखा हुआ मगर खा सकते अंडे हैं। की भी आप बच्चों को शक्ल बिल्कुल डिफरेंट करके दे सकते हैं। मतलब आप स्लाइस लें, उसको जरा सा शेप में गोल स्पाइडरमैन काटें, कुछ तो बना उसमें उसमें अंडा फिल करके तभी तलें खाएंगे। तो भी अच्छा लगता है। इसी बात पे मैं एक बात सॉरी हाँ, आपकी बात नहीं, कट कर रही हूँ, एक बात शेयर कर रही हूँ। आजकल कंपटीशन बहुत है स्कूल्स के अंदर, बच्चे जो लंच लेकर आते हैं उसके अंदर कंपटीशन बहुत चल रहा है कि जी फला ये लेकर आया था। मेरी बेटी भी है, मैं भी मदर हूँ मैं भी, तो मेरी बेटी भी लंच लेके जाती है, मैं भी होममेड लंच ही देती हूँ उसको। लेकिन जो हमारा ज़माना था, जो हमने, आप भी कभी स्कूल गए हैं, आपने भी चीनी का पराठा ले गए, मम्मा ने सुबह में चीनी का पराठा नाश्ते में मतलब लंच में पैक कर दिया, या रात का जो आलू की कतलियाँ बनी हुई हैं वो पराठे के अंदर आपने या रोटी के अंदर रोल करके भून के उसको वो करके दे दिया, अंडा पराठा दे दिया। आजकल बच्चे ये चीज़ें ले जाना पसंद नहीं करते। सही। आजकल बहुत कंपटीशन हो गया है स्टूडेंट्स के बीच में कि नहीं फला नगेट्स लेकर आया तो मुझे भी नगेट्स ही लेके जाने हैं, या मैं भी केनन्स के जो है अपना फूड प्रोडक्ट फ्रोज़न आइटम्स हैं वही लेके जाऊँगी। तो मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मेरी बेटी इन चीज़ों की ज़िद कर रही है कि फ्रोज़न आइटम ही लेके जाने हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसको रोल बना दिया, लाइक पराठा बनाया, फ्रोज़न आइटम के अंदर बहुत सारे आइटम्स आते हैं, इसमें सीख कबाब भी आते हैं, उसके अंदर बोटियाँ भी आती हैं, मलाई बोटी भी आती है। अपनी देसी चटनी बनाई घर के अंदर, इमली की चटनी डाली, उसके अंदर मायो लगाया, ग्रीन चटनी डाली, उसको रोल बना के, मतलब उसका फ्रोज़न आइटम का शौक भी पूरा हो गया और उसको फुल मील भी चला अच्छा, गया। फ्रोजन आइटम आप रिकमेंड करेंगे? फ्रोज़न आइटम बहुत सही रहते हैं केनन्स के। नहीं, केनन्स हो गए, वैसे बहुत सारे health- आजकल प्रोडक्ट्स आए हुए health पे हैं। अगर हम बात Products करें, ही जैसे घर की बच्चों बात की इन्होंने बात की है, तो फिर तो फ्रोजन पे हम नहीं जाएंगे। नहीं तो आप शामी कबाब दें, शामी घर कबाब हो पे गए, जो घर के चीज़ बने बनी हुए हो। शामी कबाब हो गए, चपटी कबाब हो गए, आपका बॉयल्ड राइस आपने बना दिया, उसके साथ आपने एग फ्राइड राइस बना दिया, बॉयल्ड राइस बना के आपने चाइनीज़ फ्राइड राइस दे दिए बच्चे को लंच के अंदर, क्योंकि एक फुल मील जाए बच्चे को। अच्छा, और मैं आपको एक बताऊं कि ये जो करम कल्ला होता है, बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और प्याज, इन सब चीज़ों को लें, थोड़ा सा मिकदार में, कुछ भी घर में नहीं है, बच्चों को चेंज देना है, सोया सॉस और नमक डाल के आप सौते वो करें लें, अंदर से। उसमें लाल मिर्च, काली मिर्च सब इन सब्जी में डाली और बिल्कुल बारीक कद्दूकस तरह की काटें, बिल्कुल बारीक स्लाइस समझ लें, और वो काटने के बाद उसमें आप बेसन डालें और बेसन हल्का सा पानी 2-3 चमचे डाल के उसको ऐसा कर लें, फिर वो टिक्की से कबाब की तरह हो जाएगा और उसको आप लाइट सा तेल में फ्राई करें। चलो एक डिफरेंट चीज़। फिर हाँ, चावल बॉईल घर में पुराने रखें, वो बच गए कल के, एक दिन पहले के वो रखें, उनको पूरा आप मैश करें और अच्छी तरह चमचे से करें, चीज़ हाथ से डाल करें, दें उसके उसमें सब्जी डालें, उसमें मसाला डालें, चीज़ से चावल कह चावल लीजिए, जो आप चावल बॉईल, जिसको मैश करना है। राइस उसे बॉल्स बन मैश कर जाते लें, हैं, उसमें आप पोटैटो डाल दें वो साथ भी में। कबाब की तरह टिक्की से बन जाएगा और उसको आप फ्राई करके खाएं, बिल्कुल एक नई सी चीज़ है, बिल्कुल। ना वेस्ट हुआ और एक नया टेस्ट मिल गया। ये आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं। अच्छा, सोनिया से हम पूछेंगे, अभी आ जाते हैं रेसिपीज पे ना, जैसे हम बिरयानी बना रहे हैं या हम ऐसे सादे चावल बना रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं, कभी कभी नमक ज़्यादा हो जाता है, तो क्या करें? अब टाइम है कि नमक मतलब कम कर सकते हैं, किस तरह करें? आलू डाल दें आप, आलू बॉयल किए या नहीं। किस तरह? छील के आलू आप, नॉर्मल आलू आप छीलें उसको, आप उसके जब आपके चावल आपको लग रहा है, क्योंकि आप जब दम पे लगाने से पहले इंसान टेस्ट करता ही हाँ, है बिल्कुल। हर चीज़, तो आप उस टाइम पे दम पर आप नमक, जब आपको लगे कि नमक तेज़ हो गया है तो आप उसके अंदर आलू डाल दीजिए। अच्छा, वो आलू तो हर सारा जो चीज़ एक्स्ट्रा में तो नमक है आलू वो नहीं सोख नहीं, हर चीज़ डलेंगे? में आप डाल सकते हैं। दाल में नमक तेज़ हो आप आलू डाल सकते हैं। आलू जो है सेवेज है, अच्छा, आलू सेवेज है, हर चीज़ में आपको आलू बचा लेता है सही जी। तो अगर वाइट राइस में नमक पड़ जाए तो तब भी फिर आप आलू डालें, उसमें Not a big आलू deal। कैसे डालेंगे? बिल्कुल, कैसे आप वाइट राइस बॉईल कर रहे हैं ना, आप बॉईल कर रहे हैं या आप भगारे वाले बना रहे हो तो उसमें पानी तो है ऑलरेडी। हाँ। आप दम पे डालने से पहले उसको टेस्ट करेंगे। आप दम पर भी आलू काट के आप उसके अंदर आधा आलू डाल दें, आपका जो एक्स्ट्रा नमक है वो सोख हो जाएगा वो सारा। अच्छा, आलू मतलब वो ले लेता आलू है। सेवेज है शॉर्ट फॉर्म। जबरदस्त। लास्ट टाइम भी जब मैं शो में आई थी, मुझसे जो होस्ट थे उन्होंने सवाल किया था मिर्चों से मुताल्लिक कि अगर खाने में मिर्चें तेज़ हो जाती हैं तो आप क्या करते हैं। तो मैंने उनको बताया था कि शो में ही मैंने डिस्कस की थी ये चीज़ कि अगर खाने में मिर्चें तेज़ होती हैं तो हम तवे को चूल्हे पे तेज़ गरम करके, जो आपका तवा है आपने तेज़ गरम करना है बिल्कुल फुल हीट के ऊपर, कि उसके अंदर धुएँ निकलने लग जाएं। वो आप बिल्कुल हॉट तवा जो है पकते हुए खाने के ऊपर आपने उल्टा करके रख देना है। अच्छा, जब आप उल्टा करके जैसे रखेंगे, ढकते हैं हम। बिल्कुल उल्टा करके, हाँ। लेकिन नॉर्मल सीधा नहीं, सीधे तवे पे तो रोटी बन रही है, आपने उल्टा करके गरम तवे को चूल्हा जला के रखें आप, और उसके अंदर आप तवा रख दें ऊपर, और 5 से 10 मिनट के अंदर जो आपकी जो मिर्चें एक्स्ट्रा हो गई हैं, मेरे साथ भी बहुत दफ़ा हो जाता है, तो मैं यही हैक यूज़ करती हूँ। अच्छा, तो मिर्चें बिल्कुल ऐसी हो जाती हैं जैसे नॉर्मल, जिस तरह नॉर्मल आपने डाली हैं मिर्चें, वो सारा जो गरम तवा होता है वो सोख कर लेता है लाल मिर्चों को। अच्छा, मैंने काफ़ी, मुझे थोड़ा सा मतलब पकाने में नहीं लेकिन देखने में
खाने में काफ़ी चीज़ें जो है आइडियाज़ आते हैं। अच्छा, मैंने ये देखा है कि जिस तरह से मुझे वो वेजिटेबल चिकन हो, एग हो, जब जिस मुझे सैलड जब बनता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनको ग्रीन जो होती हैं कच्ची पक्की वेजिटेबल्स जो हैं, ऐसी डिशेस जो हैं। जी जी। लेकिन एक मरतबा मैंने ट्राई किया था कि वो वेजिटेबल्स काट के मैंने कुछ ऐसा मिक्सचर चिकन कुछ सालन बनाने की कोशिश की, लेकिन वो लुक जो है फ्रेश जो है सेपरेट वो पानी वाला जो है लिक्विड ज़्यादा हो आपने गया। सालन में डाल दिया होगा। हाँ, आपने सालन में डाल दिया होगा, या तो बिल्कुल आप सालन को पूरा जो आपका मसाला है आपने भून लिया, आपने चिकन बना रहे हैं जैसे आप अब इस तरह हम टरियाकी चिकन बनाते हैं या मतलब सॉटे चिकन बना रहे हैं, आपको उसके अंदर ग्रीन चाहिए जी। वेजिटेबल्स को ग्रीन हो साबित तो अच्छा, इसको पानी ना निकाले। आसिफ को सही से बताइए, ये खाना बनाता है घर में हाँ। तो कभी कभी मैं खराब हो सीख रहा जाता है हूँ, तो फिर इसका बड़ी प्यारी बात है। उसका तो आप दिन खराब हो क्लास जाता ले है। सकते हैं मुझसे, नॉट अ बिग डील। ऑनलाइन क्लास देंगे आपको, आपका फर्स्ट स्टूडेंट। नहीं, सोनिया से क्लास लूंगा मैं। बिल्कुल। तो उसके लिए आपको ये करना है कि पहले आप सब्जियां अलग से सौते कर लें, जो आपकी ग्रीन्स हैं वो सौते कर लें, या दो ऑप्शन हैं, या तो आप पहले सौते करके उसको अलग से रख दीजिए, आपने जब आप सर्व कर रहे हैं अपनी डिश तब आपने ऊपर से उसके ऊपर गार्निशिंग कर दी अपनी ग्रीन्स की, ठीक है। अदर देन आप बिल्कुल जब देखें कि दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप देखें कि आपका खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है, रेडी टू सर्व है, आपने बस उस वक्त डालना है, 2 से 3 सेकंड के लिए आपने उसको ढकना नहीं है, ढकना नहीं, कवर अप नहीं करना है। कवर अप करेंगे पानी छोड़ेगी, पानी छोड़ेगा। सब्जी के अंदर देखें पानी बहुत होता है, जैसे तुरई हो गई, पालक हो गई, ये अपने ही पानी में पकते हैं, बैंगन हो गया ये अपने ही पानी में पकते हैं। आपने कवर अप नहीं करना है, आपने जब भी वेजिटेबल्स बनानी है आपने खोल के बनानी है, तेज़ हीट के ऊपर बनानी है, और कोशिश करें कि वोक होता है ना, वोक कढ़ाई, जी बड़ा चाइनीज़ वोक जो होता है, सब्जियां उसके अंदर ज़्यादा अच्छी बनती हैं। सही। अच्छा, किसी ने मुझे ये भी कहा कि वो उसमें उसको बॉयल करके हल्के पानी में फिर जो है छान के फिर ठंडे पानी में डायरेक्ट डाल दें और फिर कुकिंग करें। बॉयल नहीं करना है, अच्छा, उसको आपने प्रॉपर बॉयल नहीं करना है, उबलते हुए पानी में 1 से 2 सेकंड के लिए आपने डिप अप करना है और फौरन निकाल देना है, फौरन निकाल लेना है, आपको उसको छोड़ना नहीं है। अच्छा, सही। अच्छा, नबीला, आप हमें कुछ वो रेमेडीज, कुछ टिप्स बताएं ऐसी जो किचन में मोस्ट मतलब डिमांडिंग हो और जो परेशान हो, जो घर में जो। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं क्योंकि मेरी एक आंटी थी, वो बाहर बहुत जाती थी, तो उनका ये था कि वहाँ की सीख के वो तरीका आती थी, तो मैं उनसे बड़ी करीब थी तो मैं उनसे सीखती थी। तो फिर मेरी अम्मी, मेरी नानी जो चीज़ें करती थी मैंने उनको बहुत सीखा और आगे अपने बच्चों पे, फैमिली में जाने में किया अप्लाई। उससे मुझे ये हुआ कि मैंने फिर टोटके वगैरह करने शुरू किए। तो आगे मेरा यूट्यूब पे भी इरादा है कि मैं उसका स्टार्ट लूँ कि टोटके सिखाऊँ। और फिर मैंने ये किया, तो मैं एक शो भी मैंने एक किया था, मॉर्निंग शो स्टाइल था, उसमें मैं एज अ को होस्ट होती थी और मैं रेमेडी सिखाती थी। हालांकि मैंने कोई तालीम हासिल नहीं की, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर मैं ये बताने से पहले आपको ज़रूर कहूँगी कि टोटके क्योंकि हम लोग किचन और चीज़ों के लिए करें वो तो एक अलग बात है, मगर अब आप स्किन पे कर रहे हो, आप बालों के लिए कर रहे हो, आप कोई खाने की चीज़ कर रहे हो, आप ये कह रहे हो सामने बैठी थी स्क्रीन पे, इन्होंने बताया मैंने कर लिया, यूट्यूब पे देखकर कर। आप पहले ये देखो, अब आप कह रहे हो कि उसमें मैंने नींबू डाला, फला चीज़ें मैंने चेहरे पे लगा लिया। स्किन के लिए क्या नींबू आपके लिए बेहतर है? आपकी स्किन किस टाइप की है? अक्सर एलर्जी हो, जख्म पड़ जाते हैं, लोग नींबू डाल के हमने यूज़ कर लिया, मुल्तानी मिट्टी है हमने वो यूज़ कर ली। उसको आप सर्च करो, क्या हर जगह यूट्यूब पे आप थोड़ा देख कर 2-3 जगह देख के सर्च करके आप चीज़ इस्तेमाल कर लो। खीरे की ड्रिंक है, हमने पी ली, हम तो मुस्तकिल पी रहे, नहीं, आप थोड़ा सा तो उसको मालूम करो क्या है, उसके बाद आप करो। किसी को ब्लेम कर दिया, मैंने तो सुना था कर लिया, ये गलत है, उससे मसाइल हो जाते हैं, पेट की तकलीफ, स्किन पे दाने, खारिश। तो ये मैं आपको कहूँगी कि लोगों को ध्यान करना चाहिए। ये मतलब मैं टोटके बताने से पहले मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने भी बड़ा वो हुआ था, जब घर में रोटी बनाते हैं तो मैं भी जब सफाई की, काम, बच्चे छोटे थे तो खुश्की गिर जाती है रोटी में, तो किनारों पे लग जाती है। अब यार चबूतरा आपने पूरा साफ़ किया, मार्बल है उसको साफ़ कर लिया, मगर फिर भी किनारों पे ना खुश्की वगैरह रह जाती है, या चकला बेले ना उससे, तो वो सफाई वो सही नहीं हो पाती, तो उससे क्या होता है कॉकरोच हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह अपना चकले बेले सफाई की और खाने में रख देती थी धोने के बाद, मुझे फील हुआ कि उसमें छोटे छोटे कॉकरोच के बच्चे हो रहे हैं। तो ऐसे ही आजमाने से पता चला, जो एक पानी लिया, उसे गर्म किया और उसमें विक्स 1 चमचा डाली, विक्स स्टीम लेते हैं, और अपने स्टीम ले ली, पानी फेंक दिया मैंने वो पतीली, बस पानी फेंकने के बाद उसको मैंने रख दिया खाने में कैबिनेट नीचे। अच्छा, हाँ, आप यकीन कीजिए, जब मैंने 1 हफ्ते बाद वो पतीली निकाली है तो जो कॉकरोच के बच्चे थे कैबिनेट से वो उस पतीली में आ गए।
खुद ही मतलब उस खुशबू ने उसको खींचा। अब ये टोटका Steam लेने आए है जो हुए। करके देखे, क्या पता है। हाँ तो ये वो आप- मर गए थे हाँ। या जिंदा थे? नहीं मरे हुए। तो वो बाम खुशबू से। हाँ, बाम की खुशबू से वो मर गए होंगे ना। तो बाम अच्छा, अब जब कीड़े मकोड़े, कॉकरोच और चींटियां छिपकली, आजकल बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ। और एक आजकल जो कराची में है, एक मक्खियाँ? नहीं, एक अजीब सा एक चल रहा है, वायरल भी चल रही है, खटमल टाइप का फ्लाई करने वाला छोटा बग सा है। black color का। जी हाँ, ये घरों में बहुत ज्यादा हो रहा है। फायदा है। मगर इन चीजों के लिए ज्यादा कहते हैं कि आप जब घर धो रहे हैं ना, तो नमक का पानी और नींबू जूस वो भी अगर उसमें छिड़क दें तो ये चीजें बहुत दूर रहती हैं। और छिपकली और कॉकरोच, कीड़े मकोड़े, जो आपका दरवाजे की चौखट है या किनारे नहीं होते खिड़कियों के, जहाँ से आपको लगता है ये चीजें आ जाती हैं, उधर कहते हैं प्याज जो है ना, वो आप काट के टुकड़ा रख दें, लहसुन का टुकड़ा, उन खुशबुओं से भी दूर भाग जाती हैं। अच्छा, कारपेटेड घर हो तो फिर क्या करें चूंटियों के लिए? फिर भी रख दे। आजकल तो वैसे कारपेट उसके नीचे ही रख दे। मेरे घर में तो पूरे है। कारपेट है, अच्छा, पूरा मतलब कारपेटेड बहुत है। ये चीजें रखने से भी ये चीजें दूर भागती हैं। नमक के दूर पानी का भाग- स्प्रे कर सकते हैं, नमक और लीमू के पानी का। नमक हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो अब हमारी जो कचहरी है वो तो चलती रहेगी, लेकिन अब कुछ सुनते हैं बादल भाई से, देखते हैं सुनने म्यूजिक के का है ना जी इंटरेस्ट जी आपको? बिल्कुल। चले। वो उन्हें याद करें जिसने भुलाया हो कभी, वो उन्हें याद करें जिसने भुलाया हो कभी। हमने उनको न भुलाया न कभी याद किया। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको। ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। एक जरा सा गमे दौरां का भी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुझे। मैं तसव्वुर भी जुदाई का भला कैसे करूं।
मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे, प्यार का बन के निगहबान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, तेरी हर चाक से जलते हैं ख्यालों में चराग। जब भी तू आए जगाता हुआ जादू आए, तुझको छू लूं तो फिर जाने तमन्ना मुझको, तेरे तक अपने बदन से तेरी खुशबू आए, तू बहारों का है उन्वान तुझे चाहूँगा। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। बहुत आला, बहुत आला। ब्रेक जो भी टाइम थियो आहे त ब्रेक वठंदासीं। सलाम सिंध में थियो आहे ब्रेक जो टाइम, वठूं था ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ वरी ॻाल्हायूं। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। वेलकम बैक जी, एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था। सलाम सिंध में आहे जेका सोनिया ऐं नबीला असां सां गॾु आहिनि, ख़ूबसूरत कचहरी भले पई। अच्छा, नबीला खां असां पुछंदासीं रेमेडी जी ॻाल्हि करे पई त स्किन ऐं वारनि जे हवाले सां। तो पहले तो आप हेयर के हिसाब से बताएं कि हेयर फॉल आजकल ज़्यादा हो रहा है, खुश्की ज़्यादा हो रही है, जो मेरे साथ प्रॉब्लम है मैन, तो उसका सोल्यूशन बताएं। देखिए, बालों का तो मसला है आजकल, सभी रोना रोते हैं कि बालों का मसला चल रहा है। हाँ। फिर लोग इतने मसरूफ़ होते हैं कि इन चीज़ों को नहीं कर पाते, और टोटके हर किसी का नहीं बिलीव होता कि हम टोटके करेंगे, मगर ये चीज़ें करने से फ़ायदा होता है। जो घरेलू चीज़ें, शैम्पू और ये चीज़ें लोग करते हैं बेशक कि अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं, मगर इन टोटकों को भी आजमाना चाहिए। मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि एक हमारा एक पौधा है, आपको पता है, एलोवेरा का। हाँ। अब ये जेल में, फॉर्म में अलग अलग मिलता है। तो एलोवेरा, क्योंकि मैंने खुद यूज़ किया, अपने बच्चों पे किया, आगे फैमिली में किया, लोगों को सिखाया भी। तो एलोवेरा का पत्ता लें, ठीक है, वो पत्ता लेके उसके किनारे जो हैं वो कांटे से होते हैं वो काट लें, और उसके 2 पीस कर लें एक पत्ते के। तो लोग क्या करते हैं, उसे चमचे से निकाल के उसे ग्राइंडर में डालते हैं, सारा उसका जो गुदा होता है, और उसको लगा लेते हैं। तो वो गिरता भी है, मुश्किल भी होती है। मगर आप एक पत्ता लेके जब उसके 2 टुकड़े करेंगे ना, उस पत्ते को अपने मुंह पे मल लें, इतना सा टुकड़ा, हर एक दिन के बाद या हर रोज़ आप करते हैं तो, मगर गैप से करें तो अच्छा है। और उसको मलें और 1 घंटा रखें, उसके बाद पानी से, सिंपल पानी से मुंह वॉश कर लें। वो आप देखिए उसका रिजल्ट, उससे क्या होगा? स्किन खूबसूरत होती है, स्किन हमवार होती है। मेरे यहाँ पूरे में सर्दी आती थी, ठंडा मौसम होता था, यहाँ लाल पूरा हो जाता था, जख्म की तरह हो जाता था। मैं ज़रा सा यूँ खुजाऊँ तो खारिश होती थी। मैं समझ नहीं पाती थी, मैं डॉक्टर पे जाऊँ, स्किन डॉक्टर में। मेरी आदत ज़रा अवॉइड है, मैं करती हूँ, मेरी मियाँ की भी और मेरी, कि हम ज़रा कम जाते हैं, कभी फ़ौरन भाग गए नहीं। मैंने कहा मैं टोटका करके देखूँ, तो मैंने सुना हुआ था, मगर मैंने प्रैक्टिकली करा। तो एलोवेरा में बाकायदा दावे से कह रही हूँ। अच्छा। हाँ, मगर आप करो, उसकी मालूमात करो, सर्च करो यूट्यूब पे, आपको पता चलेगा कि उससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। मगर उसके पत्ते को जब आप लगाओगे और उसका वो मिलोगे तो अच्छा, आपने जैसे कहा कि यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें, तो एक बात मैं कहना चाहूँगी, सबके लिए नहीं कह रही, लेकिन
ये भी नहीं है कि 100% यूट्यूब में भी सही बता रहे होते हैं। नहीं, हर चीज, मगर जब आप एलोवेरा का सर्च करेंगे उसके फवायद उस हाँ तो आपको अनगिनत उसके बारे में पता चलेगा। आजकल तो रिव्यूज भी खरीद लिए जाते हैं ना। हाँ ये बात भी है। आजकल रिव्यूज भी खरीद लिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा, दूसरा ये कि जिस तरह से आपने कहा कि ऑर्गेनिक हमें उसमें आना चाहिए, एलोवेरा जैसे हो गई, सर्दियों में ड्राई स्किन ज़्यादा होती है, सर्दियाँ आने वाली हैं, तो ड्राई स्किन के लिए कोई नेचुरल कोई मतलब लोशन वगैरह कुछ बनाने का कुछ आपके पास कोई? ग्लिसरीन, अर्के गुलाब, अर्के गुलाब, बिल्कुल अर्के गुलाब और लीमू उसके तो अंदर, अगर water हो आपके गया स्किन को सूट करता है तो। नहीं, वो लोशन टाइप बन जाता है। वो भी आप किसी किसी उसको- को सूट करता है, बहुत कम लोगों को वो सूट कैसे करता है। बनाते हैं? तो दोनों चीज़ें बराबर की लेनी है, दोनों रेशो बराबर के हैं। अर्के गुलाब? अर्के गुलाब 50% अर्के गुलाब ले लें, 50% आप ग्लिसरीन ले लें। ग्लिसरीन ग्लिसरीन, अच्छा, मैं जी, वही कह रहा हूँ, ग्लिसरीन जिससे लहसुन का। आंखों में लगाते हैं, आंसू आते हैं। आंखों में डालने वो, के और उसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स आप लेमन के डाल लें, अगर आपकी स्किन को सूट कर रहा है तो। सर्दियों के लिए बहुत सूटेबल है। और ड्राई लिप्स के लिए जो है अपना ग्लिसरीन डायरेक्ट आप ड्राई लिप्स के ऊपर अच्छा, लगाएं। आपने बालों का नहीं बताया। अच्छा हाँ, मैं एक और बताऊंगी आपको कि ये जो स्किन है ना, आप जो कह रहे हैं अगर आपको अच्छी करनी है तो अपना दूध अगर आप फ्रेश लेते हैं, वो उबाला, उसकी बलाई निकाली, वो प्याले में रख लें और वो गाढ़ी बलाई मुंह पे लगा लें और उसे बची हुई फ्रिज में रख दें। वो लगा के 1 घंटा रख लें, फिर आप फ़र्क देख लीजिएगा। 2-4 मरतबा करें हफ्ते में, 5 दिन करके देख लें, आपको रिजल्ट खुद पता चलेगा। अच्छा, बालों के लिए तो आपने बताया नहीं। बालों के लिए आप ये कह रहे हैं कि बालों के लिए मैं आपको एक बड़ा अच्छी चीज़ बता रही हूँ कि मेयोनीज आता है, मेयोनीज 2 चमचा ले लें, 2 टेबलस्पून ले लिया। अब हम वजन लेनी है 4-5 चीज़ें जो भी हैं। जी जी। कोकोनट ऑयल, हाँ। वो भी 2 ले लिया। उसके बाद उसमें आप जो कंडीशनर आता है ना, कोई भी जो आप यूज़ करते हैं, वो कंडीशनर भी 2 टेबलस्पून ले लिया। अच्छा। ठीक है, और ये लेकर ना आप उसको अपने बालों पे अच्छी तरह मसाज करें, 2 घंटा लगा के छोड़ दें और उसके बाद वॉश कर लें। 3 चीजें आ गई है तो। हाँ, मायोनीज, कंडीशनर और कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल। और इसमें दही भी मिला सकते हैं आप, 2 टेबलस्पून 4 दही भी मिला सकते हैं। अच्छा, ये आप पूरा अच्छी तरह मिक्स एक मास्क करें बन अच्छी गया। तरह, हाँ, हाँ। और इसको करके आप बालों पे लगाएं और लगा के 2 घंटा छोड़ दें। उसके बाद आप वॉश करें। आप फर्क ये देखिएगा, वॉश के बाद आपके बाल ड्राई होंगे, एकदम से मुलायम से नहीं होते, अच्छा। खूबसूरत सफाई भी हो जाती है और ये मेयोनीज वगैरह आपके बालों को बहुत अच्छा वो देता है। अच्छा। ये मास्क आप करके देखिए, देखिए, मेयोनीज में अंडा होता है। अच्छा, हमारे डायरेक्टर और कह रहे हैं कि हम दोनों को जुए हो गए तो अच्छा मैं आपको बताती हूँ। अब आप देखें, कोई फंक्शन है, बच्चे के आप सर में कंघी कर रही हैं या किसी के भी गर्मी से पसीने से हो जाती हैं, कुछ औरतें हिजाब करती हैं, स्कूल वाली बच्चों उससे भी हो जाती है, हाँ, हिजाब से भी हो जाती है, Sweating दूसरे होती का है कंघा तो- यूज करने से भी हो जाती है, हो बहुत चीजों जाती से है, होती है। बिल्कुल। तो आपने वो उसके लिए करना है, आप सरसों का तेल लें, हाँ। सरसों के तेल में नींबू के कतरे डाल लें, अच्छा। जी हाँ, और वो लगा के बालों में मसाज कर लें और फिर लीजिए कंघी जुओं की और करना शुरू करें। तो ये वो कंघी लीमू का निकालेगी या रस है नींबू? ना, तेल तो आपके बालों का अच्छा हाँ। करता ही है, उससे मसाज करें और लीमू का रस जो है वो जो उसमें बालों में होगा, उसी वक्त आप कहेंगे कि सारा सर खाली हो गया, अच्छा, सब आना शुरू हो जाएंगे। और इस तरह कई बार करें, सही, हफ्ते में 2 बार साफ करें, हो जाएंगे बाल। निकलना शुरू हो जाएंगी। तो यही तो होता है कि आपकी कंघी में आए और निकलें और बाल साफ कैसे हों। वो करने के बाद लीमू का अर्क जो है ना, वो उसमें उनको बेचैन कर देता है। बेचैन कर देगा। लेकिन वो खुद ही- लीमू हर स्किन को सूट नहीं, नहीं ज्यादा करता। ना लगाएं, सरसों के तेल में लगाएं और सरसों का तेल करके ज्यादा ना लगाएं, क्योंकि लीमू का वाकई एलर्जी और खारिश भी लीमू बढ़ाता जो है हर उसकी किसी जो को नहीं बेस है सूट वो करता। एसिडिक है। हाँ, नहीं सही, सूट बिल्कुल करता। वो सही। एसिडिक है। वो भी स्किन में जाके इरिटेशन कर सकता मगर है। सरसों के तेल में डाल के लगाएं आप फर्क देखिए, वो मतलब ये कंघी करनी कि है, वो उसमें सरसों के ऑयल में अगर वो दवाई बन जाती है, मतलब कोई क्योंकि लीमू का कह रस सकते उसमें मिलने के बाद ऐसा बेचैन करता है कि वो रुक नहीं पाती, मैं जुएं वो कंघी बेचैन में हो आना शुरू जाएंगे। होती है। जुओं का चेन छीनने के लिए मतलब ये है। भाई हमने तो आपको बताया कि हम तोड़ के बता रहे हैं जो आजमाए हुए हैं और जो हम करते हैं और उन्हें बताएं वही करें। नहीं, आजकल तो ये नहीं कि treatment आप शुरू हो गई हर चीज जुओं की के। ज्यादती कर दो, मशीन First से time निकाली जा थोड़ा रही सा हैं। यूज करो। Defense ऐसा नहीं है में कि 2-2 है, चमचे बहुत 4-4 चमचे भर के लीमू डाल दिया, सही। थोड़ा सा तेल में आप लेके आपने डाला लीमू कतरे। अच्छा, नहीं करते। ये सोनिया से आप पूछेंगे, वो काफी लोगों को शिकायत होती है कि भाई गोश्त नहीं गलता, मतलब टाइम लग जाता है ना, कभी कभी गोश्त ऐसा आ जाता है, क्या करें? लहसुन की डंडी, क्या करें? लहसुन की डंडी, आप पूरी लहसुन की कलियां अलग कर लें। हाँ। उसकी जो डंडी बचती है वो आप डाल दें, जल्दी गल जाएगा। जल्दी गल जाएगा। पक्का? या कचरी पाउडर होता है वो यूज करें, पाउडर से कच्चा तो पपीता टेस्ट- यूज करें। नहीं, कचरी से कभी भी पाउडर का उसका टेस्ट नहीं होता। कचरी का, कचरी जो पाउडर होता है, कचरी पाउडर, एक तो अपना वो मीट किस टेंडराइजर टाइम आता है। डालें?
कचरी पाउडर किस टाइम देते? पकाते टाइम ही, जब आप गोश्त जैसे भून रहे हैं, मसाले डालते हैं मसाले हम। आपने डाले उसके साथ ही आप डाल दें। या अगर आपको और पपीता किस टाइम डालें? कच्चा पपीता पहले से मैरिनेट करके रखें गोश्त को। अगर आपको लगता है कि बड़े का गोश्त है और वो टाइम लगेगा, जितना चिकन हो गई, बीफ बच्चे भी का तो हो गया, ज्यादा मटन time भी लेता जल्दी है, गल जाता है, जितना बड़े का है, भैंस का हाँ। है, तो उसके लिए आपको जो है पपीते को, जैसे हम लोग रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, होटल में काम करते हैं, हमारे पास आता है अपना बीफ चिली आ गई हमारे पास, तो हमारी जो बीफ की जो स्ट्रिप्स कटी हुई होती है, जब हम मैरिनेशन करके उनकी ऑलरेडी हम रखते हैं, प्रिपेयर चीज़ें पीछे से प्रेप हुई होती है हमारी, तो हम उसके अंदर बीफ के अंदर खास तौर पे कच्चा पपीता लगा के हम रखते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मैश किया हुआ, पिसा हुआ, पिसा हुआ, Grinded. अच्छा Grinded. ग्राइंडेड, वही तो मैं Grinded. कह रही हूँ। अच्छा दूसरा फिश का बोलते हैं लोग कि फिश की स्मेल नहीं जाती, Vinegar. किस तरह धोए, किस तरह करें? विनेगर, नथिंग, विनेगर से गल नहीं जाएगी फिश? नहीं, कुछ मैंने नहीं कल ही होता। किया। आप जो है विनेगर के अंदर फिश जब आप धोने लगे, एक तो नमक लगाते हैं हाँ। धोने से पहले, जब आप नमक लगा रहे हैं आप उसी में थोड़ा सा 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून विनेगर भी आप उसके ऊपर डाल दें, उससे फिश की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। अच्छा सोनिया, आपने जो है काफ़ी कॉन्टिनेंटल फूड बनाती होंगी, और हमने जो चाइनीज़ फूड की बात करें, चाइनीज़ यहाँ पे जाओ तो हर कोई कहता है कि ये चाइनीज़ फूड है, लेकिन मुझे उसमें भी मसाले वही चीज़ें हमारा लग जो रही हैं। चाइनीज़ है वो देसी चाइनीज़ है, देसी चाइनीज़, उसमें हम गरम मसाला डालते हैं, गरम मसाला चाइनीज़ नहीं। नहीं, उसमें नहीं हम गरम मतलब। मसाला, उसके बगैर टेस्ट ही नहीं आ रहा। क्योंकि जो ऑथेंटिक चाइनीज़ हम बनाते हैं वो हमारी वही बात आ गई दोबारा, टेस्ट बड्स, वो हमारी टेस्ट बड जो है एक्सेप्ट नहीं करती हैं। शौक में तो हम मंगा के खा लेते हैं कि नहीं टेस्ट करना है, एक बार तो बनता है, 2 बार बनता है, लेकिन ये है कि आप बार आप जो ऑथेंटिक चाइनीज़ है ना वो आपको हजम भी नहीं होगा। अच्छा, हजम नहीं होगा, वो तो हजम से लाइट। मुराद मतलब हमारे जो टेस्ट बड है, हमारा मैदा, हमें स्पाइसी चाहिए। हाँ, अच्छा वैसे चाइनीज के लिए बोलते हैं कि मतलब वो फीका खाना खाते हैं या ज्यादा नहीं, वो चाइनीज पसंद करते बहुत हैं? स्पाइसी भी लेकिन खाते हैं, बहुत खाते हैं, ये तो बहुत मैं कह रही स्पाइसी हूँ। खाते हैं। फीका जो होता है वो थाई होता है, तेज खाते बहुत। थाई होता है थाई फीका। होता अच्छा थाई फीका होता है, कॉन्टिनेंटल फीका होता है। चाइनीज़ जो है, जो ऑथेंटिक Spicy चाइनीज़ होता है, है। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस, उनकी अपनी चाइनीज़ पेपर्स आती हैं, उनके क्या नाम है अपना, उनकी जो रेड चिली होती है वो उनकी अपनी, जो जहाँ पे मैंने काम किया था वो लॉन्ग चाइम बड़ी रेस्टोरेंट, तेज होती है। हाँ। बहुत वो वहीं से आती थी, इम्पोर्ट होके यहाँ पे पाकिस्तान आती थी, और वहीं मतलब वो अपनी ही आइटम यूज़ कर रहे होते थे, और बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं। हमारे यहाँ तो चाइनीज़ के अंदर केचप भर भर के डाला जाता है, सही चाइनीज हो गया। ये चाइनीज़ है। टेस्ट ही उससे ज़्यादा था। क्योंकि हमारी जो चाइनीज़ की बेस बनाई जाती है पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर, जो चाइनीज़ की बेस बना रहे हैं, पास्ता की बेस बना रहे हैं, क्या है बेस? सिर्फ केचप है, चिली गार्लिक है, उसके अंदर गरम मसाला है, थोड़ा अपना हर्ब, मिक्स हर्ब डाल दी या ऑरिगेनो डाल दिया, ऑरिगेनो सैवेज है, टेस्ट बढ़ाता है, एनहांस करता है, अजीनोमोटो डाल दिया छुपा के फिर दोबारा छुपा दी। और अपना कुटी हुई मिर्चें डाल दी। ये है। अब ये है कि मंचूरियन की बेस जो है वो स्पाइसी होती है, और शाशलिक की बेस जो होती है खट्टी होती है, उसके अंदर टैमरिंड सॉस जाता है, या वो अच्छा शायद डाल साग देते हैं। गलाने का कोई नुस्खा है आपके पास? Sorry? साग में भी बहुत टाइम लगता है, सरसों का साग साग गलने में बहुत टाइम लगता है। नहीं, सरसों का साग बस गले में छोड़ दो उसको आप ऐसे ही। उसको पका, ये 2 घंटे में सर्दियों रेडी से हो जाता है छोड़ा सरसों हुआ का है साग। सबने। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना, अब जितना पाया हो गया या सरसों का साग हो गया, आप जितना पकाएंगे। हाँ और बर्तन का सबसे बड़ा होता है, जो पाया हो या अपना सरसों का साग हो, उसके अंदर आप किस अटेंसिल के अंदर आप बना रहे सही। हैं। आप मिट्टी की देखें, मिट्टी का भी टेस्ट आता है, बिल्कुल। उसमें टाइम लगता है। आप कुकर में बनाएंगे 20 मिनट में तैयार हो जाएगा, पाए 2 घंटे में तैयार हो जाते हैं कुकर के अंदर। अच्छा एज अ शेफ आप मानती हैं कि कुकर वाली जो भी चीज़ मैं हम recommend नहीं बनाते हैं करती उसमें कुकर और को। जो हम उसमें बनाते पतीले में, उसमें फ़र्क होता है? बहुत फर्क टेस्ट होता में? है। मैं कुकर को रिकमेंड नहीं करती, नहीं क्योंकि करती कुकर है। के अंदर प्रेशर लगा रहे हैं आप। बिल्कुल। आप ज़बरदस्ती गला रहे हैं एक चीज़ को, जायका मर जाता है बिल्कुल। बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वो टेस्ट नहीं आता जो अच्छा, और ऑथेंटिक, हज़रत, मैं जो बताऊं जितना आपको, ये टाइम जो, लगे। पाए को हल्की आंच पे पकाते हैं ना, और आखिर में जब तैयार हो रहा होता है, और फिर आप जो आधा पौन घंटा उसे हल्की आंच पे छोड़ें, समझ लें वो उंगली कहते हैं ना कि लेस चाटे हुआ, उंगलियां चिपचिपी। ये आप हमारे जज्बात के साथ अच्छा मतलब हल्की आंच पे उसको रखना इनका चाहिए। तरीका ऐसा है बताने का कि जैसे फील करवा रही है कि खा रही है ये। अच्छा मेरे साथ है, बिल्कुल। मैं जो उसी गहराई से उसको करती हूँ जो मैंने किया है और मुझे रिस्पांस मिला है, जबरदस्त। मतलब पाए आप हल्के आंच छोड़ें, और फिर जो पक के निकलता है वो कुकर में गला लिया एक अलग बात है, मगर उसका मसाला भूनने के बाद उसको सालन को पकाना, और जब वो तैयार हो रहा है तो हल्की आंच पे छोड़ना है। शोरबा वो उसका। शोरबा, वो जो लेस आएगा और जो जबरदस्त चिपचिपापन होता है, उससे पाए का टेस्ट। मेरी सास और मेरी मदर जो है वो बड़ा अच्छा बनाती है, और हाँ उनका बिल्कुल वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि हड्डियाँ बिल्कुल वो सॉफ्ट हो जाती हैं। ये भी आर्ट है कि किसी किसी को मतलब वो
हमारे यहाँ और मेरे बहुत बनता अच्छे बनते हैं, मैं बनाती हूँ। अरे, खाएंगे भैंस के कभी। पाए बनाती हूँ आसिफ ता खादा मुझे होगा। पता होता कहते नहीं आप लोग शौकीन अच्छा मैं खाना लाती हूँ। शलजम बनाते हैं आप? जी जी बिल्कुल बनाते हैं शलजम। हाँ शलजम गोश्त तो गोगड़ू बनाए आपने कभी? गोगड़ू शलजम को ही कहते हैं। पता है ना गोगड़ू आपको, शलजम ये नहीं कहते। ये बात ये तो यही तो बात होती है एक्सपर्ट की। ये असल यही बात मैं कह रहा था। यही बात मैंने कहा नहीं समझेगी आप। नहीं, नहीं, हमें लेकिन पता है। समझ- अच्छा बी का जैसे बात बी कर का रहे हैं, बी नहीं, का कमल सीजन की- चल रहा है, कमल उसका की वो उसकी होती कोई है ना। रेसिपी कुछ बता दे। मैंने अभी तक मैंने बताया आपको, मैंने मेरी मेड ने बना के जरूर मुझे खिलाई थी। अच्छा इन्होंने कभी ट्राई नहीं किया? मैंने तो खुद से आपने नहीं बनाई क्यों नहीं अभी किया? तक। आपने इतनी बड़ी शेफ है माशाल्लाह। मैं खाने वाली अकेली बंदी मैं हूँ, मुझे ही खाना भी पड़ी रह जाती है चीज़। बेटी मेरी खाती नहीं है ये सारी तो चीज़ें। आप होम डिलीवरी भी तो कर सकती है ना? हर कोई ये चीज़ें पसंद नहीं करता, डिमांड नहीं है ना, डिमांड इतनी नहीं है इन हो चीज़ों जाए। की, वही बात है। अच्छा अच्छा, एक चीज पल्ली बनाई है कभी आपने? पल्ली पल्ली, वो फलियाँ नहीं, हाँ, पल्ली फली, पल्ली हाँ, पल्ली और साग, पल्ली है पल्ली ना? रे पल्ली बिया पल्ली है जैसे सिंधी हाँ, में I don't पल्ली, know about फलियाँ। पल्ली। पल्ली क्या चीज़ है? अच्छा, एक होते हैं साग, ठीक है, दूसरी होती है पालक, ठीक है, हाँ, हाँ। तीसरी होती है मेथी, ठीक है, उसके बाद एक आता है बथुआ। साग होता है, उसको भी बथुआ साग ही आता है। कहते हैं, लेकिन उसका मटर का, अच्छा, मटर की पल्ली कहते हैं उसको हम। ओके ओके ओके। तो वो आपने I'll देखी must भी try होगी। it. मैं आज जाके सर्च चाहे करूंगी। बादल देख चने रहा है, की आपको पल्ली। मटर की और पल्ली इंशाल्लाह के लिए मैं है। आपको पहुंचाऊंगी। चलन की पल्ली, होती है, मटर की पल्ली, पल्ली। ये जो है ना ये हमारे यहाँ बनती है साग के अलावा। अच्छा अच्छा। मटर की पल्ली है, चलन की पल्ली खाती है कने हाँ है? अच्छा, मटर है, सिंधी फली। खाना जो है वो मैंने जो चीज़ नोटिस की है, सिंधी खाना इंडिया के गुजरात से थोड़ा मिलता बिल्कुल जुलता है। ऐसे ही हाँ है, मिलते बिल्कुल ऐसे ही। हैं। थोड़ा वहाँ के गुजराती खाने खाना यहाँ और थोड़ा खाने। सिंधी खाना अगर इनका फ्यूजन किया जाए तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन निकल कर आएगा। काफी अच्छा, ऐसी आपने चीजें कभी हैं। ढोकला बनाए? मैंने ढोकला नहीं बनाया, मैंने ट्राई ज़रूर किया था, लेकिन मैं उसके अंदर जो है वो फेल हो गई थी क्योंकि लेकिन उसके ये है क्या चीज? मुझे नहीं बेसन से आता बनता समझ। है। किससे बनता है? गुजराती होता है, बेसन से बनता है, उसके अंदर इनो वगैरह डाल के बनाते हैं। मैंने ट्राई किया था अच्छा। और बहुत टेस्टी होता है। मैंने बड़ा खाया शौक से है, खाते हैं लोग। मैंने खाया है, लेकिन ये है कि मैंने जब ट्राई किया था पर्सनली तो उसकी स्टीम करके उसको पकाना होता है। अच्छा। और उसकी बहुत टेक्निक होती है उसको पकाने के लिए, बहुत टाइम भी जाता है उसके अंदर। तो मेरा फेल हो गया था, तो उसके बाद मैंने दोबारा ट्राई नहीं किया कि बेसन ज़ाया हो रहा है। अच्छा अच्छा, एक जो है ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप सुहांजना जो है ना उसके बारे में, आजकल फूलों का मौसम है, सुहांजने के सुहांजना। फूल, उसकी उसकी कोई सब्जी भी रेसिपी? बहुत मजे की बनती है बहुत कीमे के अच्छा। अंदर। अच्छा आप सब्जियां बनाती हैं? मैं सब्जियां भी बनाती रहती हूँ। मैं एक्चुअली ओके भाई, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। वेलकम बैक। जी दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था ऐं सोनिया हिन मिलास सां गॾु आहिनि। असांजी ख़ूबसूरत कचहरी भले पई, गॾोगॾु असां ख़ूबसूरत सॉन्ग बि ॿुधूं पिया ऐं ब्रेक बि वठूं था, छो जो हर कम में जेको आहे न ब्रेक ज़रूरी हूंदो आहे, साही ज़रूरी हूंदी आहे। साही समझ रही है ना आप? क्या होता है? ब्रेक देना, हाँ, ब्रेक रुक के लेना। काम करना। अच्छा अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, चावल की रोटी कभी ट्राई की आपने? मैंने खाई ज़रूर है, बनाई नहीं है। बनाई नहीं है नहीं। आपने? मकई की रोटी? मकई की रोटी बनाई है, बाजरे की बनाई है, ये बाजरे का मलीदा बनाया है। उनके अच्छा। दादी के साथ लाइफ गुजारी है। तकरीबन 4-5 साल मैं अपनी दादी माँ के साथ रही हूँ, तो वो फिर हम इमाम दस्ते में कुटवाती थी मुझसे, तो मैं उनसे अचार उनसे सीखे मैंने। अच्छा, बहुत सारी चीजें आपने बनाई है। आपका खुद का फेवरेट फूड कौन सा है? क्या खाना चाहती है आप या मेरा पसंद करती हैं? कंफर्ट फूड दाल चावल टमाटर की चटनी। अच्छा। कंफर्ट फूड है ये मेरा। टमाटर की चटनी? टमाटर की चटनी, कुछ ना हो, टमाटर की चटनी हो, रोटी हो या चावल बॉयल हो उसके साथ। अच्छा, that's it। ये वाह, मेरा वाह। कंफर्ट फूड है, मैं इसमें पेट भर के खाती हूँ। अच्छा, इनसे भी पूछेंगे। और आपका? मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। हाँ। और अरवी गोश्त मेरा फेवरेट है। फेवरेट। और वो भी ऐसे ही नहीं, अरवी गोश्त में मेरा तरीका है सर्व करने का। मेरे बच्चे मियाँ सबको आदत है, गरम नान के साथ अरवी गोश्त तैयार हुआ, प्याला रखा, उसमें एक प्लेट होगी, इसमें हरा धनिया, कच्ची प्याज कटी हुई, चॉप बिल्कुल, हरी मिर्चें और नींबू, फिर आप खाओ। अरवी गोश्त एंजॉय करें। ये माहौल बना देती है। माहौल बना देती है कि बस खाना ही है अभी। इनके घर जाना पड़ेगा। मतलब फायदा क्या, मैं आपको कहूँ अरवी गोश्त, अरवी गोश्त चले, को सर्व मैं और करने का आना चाहिए। आसिफ और ये ना आपके घर आ जाते हैं अरबी गोश्त। इंशाल्लाह ये आप जरूर बनाए आएंगे। बगैर फिर मैं करती हूँ तैयारी, है ना? मैं कहती हूँ, मुझे पता नहीं था, मैं आपके लिए कोई स्पेशल चीज लाती। बस ये हमारे डायरेक्टर ने हमें नहीं सहा ना, क्या करें। नहीं, मैं खुद से लेके जाती हूँ। मैंने बताया मैं मसरूफ चल रही हूँ, तो मेरा रात लेट नाइट वो
मगर मुझे होता तो मैं तैयार करके रखती आपकी। और मेरा गैस का मसला चल रहा है, 6 महीने गैस से का गैस तो ही पूरे नहीं है। कराची में हाँ, मैं मसला है। सिलेंडर पे बना रही गैस हूँ, का मसला तो अब बहुत मेरा है गोश्त कराची जो नहीं बन रहा, मैं चिकन बना रही हूँ, सब्जी बना रही हूँ और सिलेंडर पे सब बन रहा है। सही 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 यार। अच्छा, गैस का बहुत मसला हुआ है, तो आप कैसे मैनेज करते हो फिर? मैंने मशीन लगाई हुई है गैस की। मशीन से भी Pressure कभी कभी नहीं machine। आ रहा? हमारे तो लाइट भी नहीं आती है। अभी मेरे अच्छा, पापा, ये अभी मेरे कहते हैं फादर मशीन पाकिस्तान से आए थे। मशीन से मतलब गैस चोरी कर रहे हैं आप पड़ोसियों का? नहीं नहीं, पड़ोसी का क्या, पड़ोसी तो जनरेटर चला मेरे के घर में गैस मेरे चोरी मियाँ ने करते हैं, मना वो कर क्या है दिया। फिर? मेरे मियाँ कहते हैं ये चीज़ मैं नहीं करने दूंगा, ये जायज़ नहीं है, उन्होंने मना कर दिया। नहीं, कहते हैं बात दूसरों ये है की खिच कि- रही है, इसलिए मना कर दिया। बात ये है नहीं कि भाई, किचन ये पैक्ट है, सिलेंडर रखो फट इससे- जाते इससे हैं। ज्यादा- 2 दफा फट चुका है। इसके अलावा कोई आसरा भी नहीं है? तो आसरा क्या नहीं है, करें? इनके तो हल नहीं है ना। अच्छा, मेरे यहाँ तो ये हुआ है कि लाइन में पानी भर गया, मेरा एक बार प्लम्बर आया, दूसरी बार आया, जो गैस के अंदर से लाइन थी वहाँ बाहर गए, गैस की लाइन में जी हाँ, पानी भर गया सुराख होके, अब वो सब पानी भरे हुए, सब पानी निकला सेवर्स लाइन उसमें के से। साथ दीवी होगी ना गैस। अब मेरे यहाँ नहीं है, लीकेज हो गया होगा। अच्छा यार, आजकल जो बड़ा मसला है ना, आपको पास टोटके है ना, तो बिजली बचाने का कोई टोटका बताए? बिजली हाँ, लाइट बिजली भी बंद चले, मेरे तो मियाँ ने बिल सिखाया भी ना है, आए। वो तो कहते हैं बिजली कम खर्च करना, बिल ना आए, सब शाम में आओ, बेड उठो, स्विच चाय बंद पियो, कर साथ बैठो हाँ। और सारे कमरों के बंद करो, ना कि 6 कमरे चल रहे हैं, 4 कमरे सब पंखे चल रहे हैं, ये क्या तरीका है? तो तरीका आप करें। फिर भी उतना ही आता है। यूनिट तो बड़े हुए ही हैं ना। नहीं नहीं, मतलब है कि 4 पंखे चलेंगे, पंखे का बहुत आता है, सही। एक पंखा चला के आप आपके करें घर ना, में पंखे कोशिश करें कितने? ना। आप पंखे चेंज कर दें, 12 वाट के पंखे लगाएं। वो भी मैंने सुना है, मगर ये कि इकट्ठा 4 पंखे चलाएंगे जो पहले के चल रहे हैं। सुना ये है कि अब ऐसा भी आ रहा है कि भाई वो जो हल्का उससे वो होता है, तो वो आप चलाएंगे तो नए पंखे लगाएं, सारे उतार दें और नए लगवा लें, ये भी सुना है। मगर वो सुना है कि बहुत ज़्यादा कामयाब भी अभी तक नहीं हुए। नहीं नहीं, अच्छा, मेरे घर आपके में घर वही में लगे वैसे हुए हैं, कितने मैंने वही पंखे? लगाए हुए हैं। मेरे यहाँ 1 2 3 4 5 6 तो हैं। बच्चे कितने? बच्चे हाँ। 3 और 6 पंखे। अच्छा, आप ड्राइंग 2 है एक ही कमरे में 2 एक कमरे में। अभी अभी इन्होंने कहा कि आपकी बेटी की और बेटे की शादी है माशाल्लाह, ना? तो उनकी तैयारी हो रही है। हाँ, तो मतलब बेटे कितने आपकी और बेटियां? एक बेटा 2 बेटियां। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप मेरी एक बेटी है। आपकी एक भी बेटी? वो आपकी 10 के शादी बराबर कब है। हुई? कितना टाइम हुआ है? शादी बता दूं सामने, मैं छुपाती हूँ। हाँ, तो क्या आपका माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र। नहीं, कहते हैं ना वो जल्दी एज में शादी हो जाए, जब आप उम्र में छोटे हो तो क्या कर सकते हैं, हाँ, जाहिर। नसीब की बात है। हाँ। तो मेरी राय बहुत जल्दी एज में शादी हुई थी। अब मैं उम्र नहीं बताती, तो थोड़ा सा छुपाना भी चाहिए। मैं बहुत एंजॉय ये भी करती टोटका हूँ, है। ये तो मैं ऐसा छुपाती हूँ, मेरे बच्चों को आज तक पता ना चली। अच्छा। बहुत एंजॉय करते हैं मेरे बच्चे। मेरी बेटियां कहती हैं अब तो अब्बू आप सच बता दो मामा की एज क्या है, तो मेरे मियाँ कहते हैं भाई मुझे आज तक पता नहीं चला। जब नादरा वाले आए और वो शनाख्ती कार्ड घर देना शुरू, मस्का भी लगाते हैं। हाँ, नहीं, मेरा मियाँ मस्कन लगाते हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो नादरा वाले घर घर जाते थे और शनाख्ती कार्ड देते थे और घर पहुंचते थे। तो जब काफ़ी सालों की बात कर रही हूँ, जब वो आए तो मैं इतनी उम्र इतनी मतलब वो करती थी कि मैं काउंट नहीं करती थी। तो जब वो देने आए तो मेरी उनसे बातचीत हुई, तो वो कहने लगे आपकी इतनी बन रही है, ये ईयर है? मैंने कहा जी, तो उन्होंने कहा इतनी है। मैंने कहा नहीं नहीं सुने, इतनी नहीं से कम है। तो यकीन करें, जब शाम में मियाँ आए और उनको मैंने बताया कि मैंने तो नादरावाल से बहस की, मैंने कहा नहीं है, तो इतना मेरी फैमिली ने एंजॉय किया है। तो मेरे साथ ये 2-3 बार हो चुका है। हो चुका है। अच्छा, आपकी जो है बहू भी आपके साथ रहती है, तो अभी तो नहीं, अभी तो शादी नहीं है। आएगी, शादी अभी में। रहती नहीं अच्छा, है। तो ये खुशहाल रहने का टोटका कोई बताएं घर में, कि सास और बहू का खुशहाल रहने मैं का टोटका? दावे से कहती हूँ जी कि पॉजिटिविटी, हाँ। मनफी सोच ना लाएं, मुस्बित सोच रखें। एक बहू जो आ रही है वो आपकी बेटी है। बहू आपकी तो बेटी लाती भी है ना, आप नहीं लाते, बहू तो लाती है ना आप खुद मनफी सास सोच। के साथ रहती है, अलग रहती है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मियाँ का एक कॉम्प्लीमेंट है इस घर में मेरे, कि मेरे घर में जो बहू आई, हमने सास बहू का आप झगड़ा कैसी नहीं। बहू है और आप कैसी सास? मेरी सास की शादी के 1 साल के बाद डेथ हुई, और मैं बड़े बोल नहीं बोलूँगी, मुझे उनकी दुआएं हैं जो आज मैं इतनी खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मुझे उनकी खिदमत का मौका मिला शादी के फ़ौरन बाद। मेरी शादी को 2 दिन हुए थे, मगर उनकी तबीयत ख़राब थी, कैंसर पेशेंट थी, मेरी माँ भी कैंसर पेशेंट थी। तो जब मैंने उनकी खिदमत की है तो मेरे नसीब में थी। माशाल्लाह। तो मेरे मियाँ ये जुमला कहते हैं सब ख़ानदान के सामने कि हमने सास बहू का झगड़ा देखा ही नहीं है क्या होता है। बहुत तो अच्छा। करम है अल्लाह का। सही बात। अच्छा, आपसे भी हम एक क्वेश्चन करेंगे। जो आप भी मतलब एक बिजनेस कर रही हैं, कोई ऐसी कोई टिप बता दें जो घरेलू ख़वातीन कुछ बिजनेस करना चाह रही हैं ऑनलाइन, तो उनके लिए कुछ मतलब मशवरा के लिए मशवरा बस ये है कि स्ट्रगल करें। बहुत करें। मुश्किल है अच्छा आजकल, खाना बहुत सारे बिजनेसेस ऑनलाइन खुले हुए हैं,
बहुत कंपटीशन है इस फील्ड के अंदर, इस फील्ड में कि हर फील्ड में कंपटीशन है ऑनलाइन, क्योंकि देखें जॉब्स नहीं है, बिल्कुल जॉब्स नहीं है। कराची में, पाकिस्तान में भी जॉब्स की कमी हो गई है, मार्केट डाउन हो चुकी है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की भी जो है मार्केट डाउन हो चुकी है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो मतलब अपनी मदद आप करें, अपनी मदद आपके तहत ही यही टिप है, यही सब कुछ। मेहरबानी आपकी बहुत, और टाइम बहुत मतलब कम क्या खत्म ही हो गया, टाइम बिल्कुल खत्म नहीं चुका। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, Thank बहुत you अच्छा so लगा much. आपसे बात करके, हमें बहुत खुशी हुई है, आपका शो माशाल्लाह Thank you. बहुत अच्छा लगा। बस इनका एड्रेस ले लीजिएगा। थैंक यू। सभई टाइम बिल्कुल खत्म थी चुको है, ऐं ज़िंदगी रही तो वरी सुभाणे तव्हां सां गॾंदासीं। जीअं तव्हां ख़बर आहे त लास्ट में असां आसिफ सियाल साहब खां हिकिड़ो सॉन्ग ॿुधंदा आहियूं। So, बिल्कुलु, अलाए छा ॿुधाईंदो अॼु? अॼु सॉन्ग जेको मां तव्हांखे ॿुधाईंदुमि उहो मुंहिंजो बि पसंदीदा आहे ऐं असांजो बि यकीनन पसंदीदा तव्हांखे आहे। बि पसंदि ईंदो। ऐं ओ नशीली ओ नखरेली मुंहिंजो सॉन्ग आई थिंक मुंहिंजे कैरियर जो सेकंड या थर्ड सॉन्ग हो जेको मां कयो, ऐं ग़ुलाम अली साहब हुनखे कंपोज़ कयो, पोइट्री बि हुनजी आहे। ऐं मां सम्झां पियो लाइव मां कंहिं प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम उहो सॉन्ग ॻाईंदुमि। ऐं असां जैमिंग ऐं ज़फ़र जिस्कानी जी फरमाइश आहे, हिन जो सुठो वीडियो ठाहियो वियो। सो उमेदु कयां पियो तव्हां सभिनि खे पसंदि ईंदो। नशीली हो ओ नशीली नखरेली घूर कयो तुझे घायल मूंखे प्यार कयो तुझे पागल, घूर कयो तुझे घायल मूंखे प्यार कयो तुझे पागल, घायल हाँ घायल हाँ घायल हाँ घायल हाँ ओ नशीली हो धड़कन में आ सोचन में आ साहन में आ मुरकुन में आ धड़कन में आ सोचन में आ साहन में आ मुरकुन में आ छात हसी आहिन माणी ओ रानी ओ रानी ओ रानी ओ नशीली हो ओ नशीली शर्मीली नखरेली घूर कयो तुझे घायल मूंखे प्यार कयो तुझे पागल, घूर कयो तुझे घायल मूंखे प्यार कयो तुझे पागल, घायल हाँ घायल हाँ घायल हाँ घायल हाँ ओ नशीली हो तुझी निगाह में दिल काबू तुझी निगाह में आ जादू, तुझी जुल्फन में दिल काबू तो बिन खिन में आहे पानी ओ रानी ओ रानी ओ रानी ओ नशीली हो
जवानी तो आमाणी तुझी मुहिंजी कुर्ब कहानी छात जवानी तो आमाणी तुझी मुहिंजी कुर्ब कहानी केरी आहे शोहरत माणी ओ राणी ओ राणी ओ राणी ओ नशीली हो ओ नशीली शर्मीली नखरेली घूर कयो तुझी घायल मूंखे प्यार कयो तुझ पागल घूर कयो तुझी घायल मूंखे प्यार कयो तुझ पागल घायल हा घायल हा घायल हा घायल हा ओ नशीली हो मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD।